अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे आप सब लोग? ठीक है, माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जिस तरह मैं पढ़ूँ आप भी मेरे साथ दोहराते जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। माशाल्लाह हमारा एक नया शो FGN चैनल पर हम लेकर हाजिर हुए हैं। एक यूनिक कंसेप्ट है। इस प्रोग्राम का नाम है हमारी सलामती। हमारी सलामती शो में इंशाल्लाह हम वेरियस सोशल इश्यूज़ को हाईलाइट करेंगे और इसका सलूशन भी हमारी ऑडियंस को भी बताएंगे, FGN चैनल के व्यूवर्स को भी बताएंगे। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही दिलचस्प है और हर कोई चाहता है कि इस टॉपिक पर बात की जाए और इस पर बात नहीं होती है। वो टॉपिक है साफ़ सफाई। हदीस पाक में है कि साफ़ सफाई निस्फ ईमान है, यानी साफ़ सफाई एक ऐसी चीज़ है जो हमारे दीन का हिस्सा है, जो हमारे दीन में शामिल है। यानी कोई ये नहीं कह सकता कि मैं मुसलमान हूँ और मैं साफ़ सुथरा नहीं रहूँगा तो चल जाएगा। अगर आपको वज़ू करना है, नमाज़ पढ़नी है तो वज़ू करना होगा। वज़ू नहीं होगा तो आपकी नमाज नहीं होगी। यानी नमाज की शर्त में ये शामिल किया गया है कि यू हैव टू वॉश योर फेस, यू हैव टू वॉश योर हैंड्स। वज़ू करना है, तहारत हासिल करनी है, पाकी हासिल करनी है। तो बीइंग अ मुस्लिम, स्वच्छता को प्रमोट किया गया है, स्वच्छता का जहन दिया गया है, एक सोच दिलाई गई है दीन इस्लाम में। इसी तरीके से हमारे मुल्क हिंदुस्तान को भी हमें खूबसूरत बनाना है, इसे साफ सुथरा बनाना होगा, हमें इसे स्वच्छता की ओर हमें ले जाना होगा। अगर हम कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देंगे, कहीं भी हम गंदगी कर देंगे तो हमारा मुल्क स्वच्छता की तरफ कैसे बढ़ेगा, हमारा मुल्क साफ सुथरा कैसे बनेगा। आज शायद हमने ये समझ रखा है कि इस कंट्री में कहीं पर भी हम कूड़ा कचरा डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, कहीं पर भी कूड़ा कचरा नहीं डाला जाता। हमारा मुल्क उसी वक्त तरक्की करेगा जब यहाँ के लोगों के अंदर डिसिप्लिन आएगा। जहन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत होती है सोच से, बंदे की साइकोलॉजी से, कि उसकी साइकोलॉजी कैसी है, वो कैसा सोचता है। तो अगर साफ सफाई की मैं बात करूं तो पहले साफ सफाई लानी है तो जहन को सुथरा करना होगा। जहन अगर इस बात को मानने के लिए तैयार है कि मुझे खुद को भी साफ रखना है, मैं जहां पर काम करता हूं वो जगह भी साफ होनी चाहिए, मैं जहां से गुजरता हूं वो चौराहे भी साफ सुथरे होने चाहिए, जहां मैं खाता हूं वो जगह भी साफ होनी चाहिए। जब जहनी तौर पे हम सुथराई और सफाई को अपने जहन में शामिल करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे इर्द गिर्द माशरा साफ बन जाएगा, सुथरा हो जाएगा। तो सोच साफ सुथरी बनानी बहुत ज़रूरी है। तो माशाल्लाह आज हमारे प्रोग्राम में हम साफ सुथराई के, सफाई और सुथराई के ताल्लुक से बात करने वाले हैं। आज देखा जा रहा है कि हर तरफ कूड़ा कचरा है, हर तरफ कचरे का ढेर पड़ा हुआ है। अगर हम गौर करें कि ये कूड़ा कचरा, इसमें कुछ ना कुछ हमारा भी कंट्रीब्यूशन है, हम भी इसमें अपना हिस्सा शामिल कर रहे हैं। जाने अनजाने में हमसे भी ये गलती हो रही है। हम भी कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं और हमने कुछ खाया, रैपर उठा के खिड़की के बाहर, विंडो के बाहर डाल दिया। हमारे करीब में ही डस्टबिन होता है, चंद कदम हम आगे जाते हैं तो डस्टबिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने हमारे लिए आविजा कर रखा है ताकि लोग उसके अंदर कचरा डालें। मगर इतनी जहमत करे कौन, इतनी तकलीफ उठाए कौन? लोग कुछ खाते हैं वहीं पर फेंक देते हैं, डस्टबिन तक जाने की जहमत गवारा नहीं करते। यही वजह है कि आज लोगों को इस चीज की जहन सोच नहीं होने की वजह से, कूड़ा कचरा कहीं पर भी फेंकने की वजह से नाले भर रहे हैं, चौराहे पर कचरा जमा हो रहा है, जगह जगह कचरा दिखाई दे रहा है और ये कूड़ा कचरा ढेर की शक्ल इख्तियार कर रहा है।
बहुत बड़ा कूड़ा कचरा जो है वो ढेर की सूरत में हमें हर जगह 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 दिखाई दे रहा है। लोग परेशान हैं, लोग इसकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, जर्म्स फैल रहे हैं और इसकी वजह से जहरीली गैस पैदा हो रही है, तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। तो आज इंशाअल्लाह सवजल इस प्रोग्राम में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारे कचरे फेंकने की वजह से, कहीं पर भी कचरा डाल देने की वजह से क्या तकलीफ हो रही है, क्या परेशानी हो रही है। इसकी कुछ झलकी हम आपको दिखाते हैं, कुछ इश्यूज आपसे शेयर करते हैं कि हमारे गंदगी करने की वजह से लोग कितने परेशान हैं। आइए ये पहले वीडियो हम देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद आफाक है। मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से रह रहा हूँ। इसके पहले हम लोग कहीं और रहते थे। मेरे वालिद साहब जो है राशन की गाड़ी पे काम करते थे। फिर मैंने टेलर का काम सीखा, टेलर की दुकान डाला मैंने। मेरे पास 10 कारीगर काम करते थे, बहुत अच्छा कारोबार था। लेकिन लॉकडाउन लगा तो कंडीशन ख़राब हो गई, कारोबार बंद हो गया, कारीगर चले गए, मशीन बेचनी पड़ी, दुकान का भाड़ा देना पड़ा, फिर हालत बहुत ख़राब हो गई। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे बीमारी चालू हुई, मुझे नज़र कमज़ोर हुई। फिर इसके बाद ये हाथ में देखो ये ऐसे चालू हो गया, ये सब कचरे की वजह से। ऐसे ही अगर ये सब चलता रहा, हमारे बच्चों का क्या होगा। बच्चे को मेरे यहाँ पर दाना आया हुआ है, पूरा ऐसे यहाँ से यहाँ तक पूरा दाना आया हुआ है। डॉक्टर को दिखाया तो उसने बताया कि गंदगी की वजह से। कितना भी मना करो लेकिन कचरा फेंकते रहते हैं यहाँ पर, जलाते हैं यहाँ पर, उसके धुएँ उड़ते हैं, उससे इन्फेक्शन फैलता है। डॉक्टर भी बोलता है कि वहाँ पर मतलब ये कचरे की वजह से हो रहा है। जी, कितनी अफसोस की बात है कि हम गौर नहीं करते कि हमारी वजह से कितनी लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे लिए बड़ा आसान है कि हमने जो है वो कचरे को कहीं पर फेंक दिया, मगर ये कचरा किसी के दरवाजे के बाहर पड़ा हुआ है, ये कूड़ा कचरा किसी के घर के बाहर पड़ा हुआ है, वो भी बेचारा तकलीफ़ में है, उसके बच्चे भी तकलीफ़ में हैं। तो माशाल्लाह ये हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है, बहुत बड़ा लेसन है। आज सीखने को हमें मिल रहा है कि किस तरीके से हमें खुद की वजह से दूसरों को बचाना है। तो जो साहब अभी आपने देखा इस वीडियो के अंदर, आफाक भाई को मैं चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम में हम शामिल करें और इनकी आप बीती ये अपनी ज़बान से खुद हमें बताएं। जी आफाक भाई। जी आफाक भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। आपकी वीडियो भी देखी हमने और आपको पहले से जानता भी हूँ। आप हमारे मुंबई से ही ताल्लुक़ रखते हैं, दावत इस्लामी के मुबल्लिग हैं और पहले आपके ताल्लुक़ से सुना था कि आप टेलरिंग करते हैं। अभी कैसा चल रहा है आपका काम? काम बंद कर दिया हज़रत मैंने अभी, काम क्योंकि नज़र से दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए बंद कर दिया मैंने। यानी पहले जो मुझे पता है कि आप देख सकते थे जी और खुद टेलरिंग करते थे। जी, मास्टर था मैं, मेरी दुकान थी, जी। 10 कारीगर काम करते थे मेरे पास। तो क्या हो गया आपकी आंखों को और किस वजह से? इन्फेक्शन की वजह से हुआ ये। इन्फेक्शन की वजह से। जी आपको क्या लगता है आपके अतराफ में जो गंदगी है, क्योंकि हमारी टीम आपसे मुलाकात के लिए पहुंची थी तो वाकई में वहाँ पर बहुत गंदगी थी, जी तो क्या लगता है आपको कि गंदगी की वजह से आपको कितनी प्रॉब्लम होती है? जी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। आँखों के भी प्रॉब्लम हुआ और वो मैंने दिखाया था कि इन्फेक्शन, और ऐसे कई लोगों को हुआ है। ये सिर्फ मुझे ही नहीं जी, और भी मुआसरे में ऐसे कई लोगों को हुआ है। जिसको देखो उसको मतलब 4 में से 2 को हुआ है ये चीज़, ऐसा ये प्रॉब्लम इशू। क्या प्रॉब्लम हुआ है आपको, आप ये- बताएंगे? एक तो आपको आंखों का मसला हो गया है, जी। यानी पहले आप देख सकते थे, यानी कितनी बात ये डराने वाली है कि एक शख्स पहले देख सकता था, अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमाने के लिए कोशिश करता था, टेलरिंग किया करते थे, मगर इनकी आंखें, इनकी बीनाई जो है वो जा चुकी है। 2021 से पहले आप देख सकते थे जी और अब आप देख नहीं पाते। नहीं जी, और इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम हुई, क्या हमारे आप व्यूवर्स को बता पाएंगे जी, यही जो आपको स्किन का इश्यू हुआ है? जी, यही कचरे की वजह से हुआ, कचरे की वजह से। और हमने मतलब बीएमसी में कंप्लेंट भी करा
कि सर क्या बोलते हैं, इधर कचरा बहुत फेंका जाता है। जी तो बीएमसी वाले आए भी, वो बेचारे आते हैं, कचरा उठाकर लेकर जाते हैं, साफ सफाई कर कर जाते हैं, फिर वो आसपास के लोग कचरा फेंकना शुरू कर देते हैं। जी बोलो तो लड़ाई के लिए खड़े हो जाते हैं। अब करे तो क्या करें। गवर्नमेंट अपना काम कर रही है जी बिल्कुल बट लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं नहीं। है। जी आप अपनी आस्तीन ऊपर दिखा सकते हैं हमें? जी सर। जी ये जो आपको रैशेस हो गए हैं जी। और जो इन्फेक्शन हाथ में हो गया है, ये सिर्फ हाथ में है या जिस्म में कहीं नहीं, और भी पूरे है? जिस्म में है सर। पूरे जिस्म में? पूरे जिस्म में, यहाँ से लेके पूरा ये यहाँ तक है। और ऐसे सिर्फ मुझे ही नहीं, जी हर 4 में 2 आदमी को है ये चीज। 4 में से 2 आदमी यानी 50% लोग इससे डिस्टर्ब हैं इस गंदगी की वजह से। यानी गंदगी आप जो है वो जो वजह बता रहे हैं, ये जो बीमारी आपको लगी है, जो इन्फेक्शन का इशू हुआ है आपके साथ में, तो आपके मुताबिक ये गंदगी की वजह से हुआ है? जी बिल्कुल। जी आपने इसके ताल्लुक से जब लोगों को समझाने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो लोगों का क्या रवैया था इस ताल्लुक से? लोगों का क्या रवैया था, कुछ लोग बोलते हैं हाँ सही है, कचरे की वजह से है। फिर कुछ लोग बोलते हैं नहीं, साफ सफाई रखने का। फिर वो थोड़ा दिन रखते, फिर वापस वही काम करने लगते हैं। जी ये आपके बच्चे भी आए हैं? कितने जी। बच्चे हैं आपके टोटल? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की है। अच्छा तो व्यूअर्स और ऑडियंस, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है कि एक शख्स जो है वो देख सकता था आंखों से, आज वो देख नहीं पा रहा है और इनके हाथों पर बल्कि इनके पूरे जिस्म पर ये इन्फेक्शन हो चुका है। यानी कितना सीरियस इशू है। हम सोच रहे हैं कि हमने क्या किया, खाया और फेंक दिया, मगर इनके कचरा, हमारे कचरे फेंकने की वजह से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कितनी तकलीफ हो रही है। जो इमारतों में रहते हैं, जो अपने घरों में रहते हैं, शायद वो इस चीज़ को फील नहीं कर पाते हैं, बट यही सीरियसनेस हम आपको दिखाना चाहते हैं कि लोग कितने परेशान हैं, लोग कितनी तकलीफ में हैं। तो आफाक भाई जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, गोया कि आफाक भाई इन सभी लोगों की तरफ से हमसे इल्तिजा कर रहे हैं कि अपने माशरे को साफ सुथरा रखें, गंदगी ना करें, क्योंकि हमारी गंदगी की वजह से आफाक भाई जैसे न जाने कितने ऐसे आफाक भाई होंगे कि जिनको तकलीफ़ पहुंच रही है। कोई टाइफाइड में मुब्तला हो रहा है, कोई मलेरिया का शिकार हो रहा है, किसी के जिस्म पे रैशेज़ आ रहे हैं, इन्फेक्शन के इश्यूज़ हो रहे हैं। तो आफाक भाई आप यहाँ पर हमारे प्रोग्राम में आए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह पाक आपको इस बीमारी से शिफा अता फरमाए। हम आपके लिए दुआ करेंगे। आइए आप तशरीफ़ रखें। देख रहा है अल्लाह, देख रहा है। आफाक भाई ये जो प्रॉब्लम अभी आपने बताई, ये यानी सबसे पहले आपने कब नोटिस किया कि ये गंदगी वगैरह ये हमारे माशरे में है? तो कब से आपको जो है वो ये किस ईयर से आपको ये, कब से आपको लग रहा है ये प्रॉब्लम? ये 2021 से। 2021 से? जी। यानी लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन में क्या हुआ कि लोग बाहर ज़्यादा निकलते नहीं थे, कचरा आसपास में फेंका करते थे। जी अच्छा, आप अगर जो है वो यानी लोगों को मैं कहूँ कि आप एक मैसेज दें, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि भाई आसपास गंदगी ना करें, साफ सफाई रखें, जिससे आप भी अच्छे रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, दूसरे भी अच्छे और सेहतमंद रहेंगे। जी माशाल्लाह। तो डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि आफाक भाई ये बहुत परेशान हैं, बट इनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। और ये देख भी नहीं पा रहे ना, इनको लेने के लिए, रिसीव करने के लिए भी हमने किसी को भेजा था, तो ये ट्रैवल करके यहाँ तक आए हैं और यहाँ पर इन्होंने अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर की है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस प्रॉब्लम को सीरियसली नोटिस में लें और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपना योगदान पेश करें। तो माशाल्लाह ये हमारे आफाक भाई, आपने देखा कि इनके साथ क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अब हम अपने इस प्रोग्राम में एक ऐसे शख्स को बुलाना चाहेंगे जो हमें मेडिकली समझाएंगे कि ये इशू क्या है, क्योंकि जो सफाई है इसका डायरेक्ट ताल्लुक हेल्थ से है। यानी हम कहें कि गंदगी करने से ज़िंदगी बर्बाद होती है, तो ये कोई गलत बात नहीं होगी। यानी गंदगी का ताल्लुक ज़िंदगी से है। अगर हम अपने माशरे को साफ़ सुथरा रखेंगे तो हेल्दी रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। और अगर हम अपने माशरे को गंदा करेंगे, स्पॉइल करते रहेंगे, कहीं भी कूड़ा कचरा डाल दिया करेंगे, नदी नालों के अंदर कचरा किया करेंगे, तो इस तरीके से हमें भी बीमारी लग सकती है
और हमारे दोस्तों अहबाब अजीज़ व अकरबा को भी, रिश्तेदारों को भी बीमारियां लग सकती है। तो कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं गंदगी के भी, और हम जिम्मेदार हैं बीमारियां फैलाने में भी। तो हम इस टॉपिक पर और कुछ मालूमात हासिल करने के लिए इस टॉपिक के एक्सपर्ट डॉक्टर साहब, डॉक्टर शफीक कुरैशी साहब को चाहेंगे कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगा डॉक्टर शफीक कुरैशी साहब को। जी माशाल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डॉक्टर साहब? तशरीफ़ रखें। माशाल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आपने अभी देखा हमारे आफाक भाई के ताल्लुक से कि ये जो है वो एक मुतासिर हैं गंदगी की वजह से, जो विक्टिम हम इन्हें कह सकते हैं कि माशरे में जो है वो तरह तरह की परेशानी है। तो एक परेशानी आज बहुत बड़ा एक इशू साफ़ सफाई भी बना हुआ है। तो ये गंदगी की वजह से क्या तकलीफ़ हमारे आफाक भाई को हुई, और इस तरह के और भी लोग हैं। हमारी टीम इनके इलाके में गई थी, तो वहाँ आफाक भाई से भी मुलाकात हुई और लोगों से भी मुलाकात हुई। तो बहुत लोग परेशान हैं गंदगी को लेकर। तो आप इस टॉपिक पर हमें कुछ बताएं कि आपके पास भी इतने सारे पेशेंट्स आते हैं, तरह तरह की बीमारियों वाले आते हैं, तो आपने क्या नोटिस किया ये बीमारियों को लेकर? साफ़ सफाई क्या ये डायरेक्टली रिलेट की जा सकती है बीमारियों से? बेशक, जैसा सलमान में आपने पूछा ना, सबसे पहले तो आपने जो तारुफ करा था वो इन लोग से कहा कि सफाई निस्फ ईमान है। निस्फ मतलब ईमान का पूरा हिस्सा एक तरफ, आधा हिस्सा और आधा सफाई में आ गया। तो सफाई की अहमियत तो हमारे इस्लाम ने तो हम लोग को दी है। हम लोग दावा करते हैं बहुत पाबंद है अपने इस्लाम के, लेकिन जब तक हमारे में सफाई नहीं आएगी हम लोग वो दावा नहीं कर सकते। रही बात इसके नुकसानात की, तो कितनी एक सिंपल बात है, सफाई को पूछना, सफाई के बारे में बोलना, ये भी एक हैरत अंगेज और एक शर्मनाक बात है, बुरा नहीं मानना। वो इसलिए कि मैंने जानवरों को देखा है, कुत्ते बिल्ली भी हर वक्त चाट के सफाई करते रहते हैं, खाने बैठने के लिए भी वो जगह को साफ करते हैं। तो हम इंसान को जो अल्लाह ने इतना आला मकाम दिया है, तो हम क्यों उसको भूल के बैठे? हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, ज़कात दे रहे हैं, लेकिन सफाई भूल गए, तो आप अपने ईमान को कैसे पूरा करोगे? रही बात ये आफाक भाई नाम लेता है ना, आफाक भाई एक ही नमूना है, लेकिन ऐसे मतलब गंदगी की वजह से माशरे के अंदर मैं समझता हूँ 70 से 80% लोग तकलीफ में है, नुकसान में। कौन कौन सी बीमारियां जो है वो गंदगी की वजह से होती है? जितनी बीमारियां ताल्लुक गंदगी से, जितनी भी बीमारियां हैं 90% उसका ताल्लुक गंदगी से। अच्छा। हाँ, वो गंदगी क्यों 90%? आप खाते वक्त अपने हाथ नहीं धो रहे हैं। हाथ अगर धोया, इस्लामी तरीका है, आप हाथ पोछो मत, आप उसको ऐसे साफ करके बैठ जाओ, वो हम नहीं करते। सफाई के नाम पे हम जहाँ बैठ रहे हैं थोड़ा उसको साफ कर लो। सफाई का ताल्लुक सिर्फ जिस्म से नहीं है, वो बीमारियां तो बाद में आती हैं। हमारा जहन जो है अगर मुतासिर हो रहा है गंदगी से, वो ये है कि हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। जी। आदमी परेशान है, जैसे अब ये मुतासिर होने के बाद इनके पास कोई राह फरार नहीं है। वो बेचारे उसको भुगतने के लिए अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि इन्होंने जैसा कहा ना कि मैंने कोशिश की, कंप्लेन की, लेकिन हम सुनते नहीं है। मैं आखिर में आपको एक सिंपल नुस्खा बताऊंगा जिसमें आप अपनी सफाई, अपने दीन को बचा के तमाम मुश्किलों को आसान कर देंगे। बहुत सिंपल है वो। जी। अब जैसे हमने गंदगी का मतलब क्या है जी, कि जो चीज़ हमको तकलीफ दे रही है वो गंदगी है, और जो हमको फ़ायदा कर रही है वो हमारी सफाई है। सही। यानी आपने एक तरीका बताया कि जो है वो जो हमारी सेहत को फ़ायदा पहुंचा रही है वो सफाई, बराबर, जो नुकसान पहुंचा रही है वो गंदगी है ना। यानी बेसिक कंसेप्ट हमको मिल रहा है। हाँ। जी। और गंदगी कब मालूम पड़ी? लोग पहले जंगली थे, जंगल में रहते थे, जो भी वो गंदगी करते थे उनको नहीं पता था उसके नुकसानात, वो सह के वो चले भी गए, ख़त्म हो गए। लेकिन जब इस्लाम आया और जब ये बात कही गई कि ये निस्फ ईमान है, इसका मतलब हम लोग को ताकीद की गई है कि आप साफ सफाई रखें, और इस साफ सफाई से सिर्फ ज़ाती तौर पे आपको नहीं, आपके पड़ोसी को, आपके माशरे को, पूरे मुल्क को, पूरी दुनिया को फ़ायदा है। जी। अब जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं, जैसे आपने कहा ना लोग जहमत नहीं करते हैं, जी। ये लिया डाल दिया। जी। अगर लोग है ना उसी कचरे को थोड़ी देर के, हर आदमी जितने लोग ये वहाँ बैठे ये हैद कर लें, आज के बाद मैं कचरा कहीं फेंकूंगा नहीं, एक जगह बना के उसको डाल दूंगा। गटरों में कचरा नहीं होगा तो उसके सफाई का भी आसान कितना हो जाएगा। सही है। आज हमारे मोहल्लों के अंदर अंबार लगा होता है, आपने देखा है। जी। तो ये कर्मचारी भी कितना करेंगे। जी।
अब वो भी इस उम्मीद पे करते हैं कि हमको कुछ मिले। जी। जो डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि जिन डेवलप मुल्कों की हम बात करते हैं कि फला मुल्क कितनी तरक्की पर है और वहाँ पर गए तो कितनी साफ़ सफाई होती है, वहाँ पर बीमारियों का रेशियो भी कम है और साफ़ सफाई भी ज़्यादा है। अगर हम रिलेट करें साफ़ सफाई को बीमारियों से, तो जिन मुल्कों में साफ़ सफाई है वहाँ पे बीमारियाँ भी कम हैं और जिन मुल्कों में गंदगी है वहाँ पे बीमारियों का रेशियो भी ज़्यादा है। इस पर क्या कहेंगे? उसकी वजह यही है ना कि मैंने कहा ना कि जब गंदगी हम देखते हैं तो गंदगी कई ज़रिए से हमारे पे असर करती है। जी। आँखों से कचरा है, ये टूटा है, ये फूटा है, तो आदमी जहनी तौर पे डिस्टर्ब हो जाता है। जी। चलो उसने सब साफ कर दिया, एकदम हटा दिया, कुछ नहीं है, लेकिन अचानक उसने यहाँ देखा तो बास आ रही है, जी। बदबू, तो आदमी उसको भी देख के बोलता है ये कहाँ में आ गया। तो ये तो मतलब आँख और नाक। फिर खाने के लिए हमको जो उसका एक तरीका है बनाने का, कच्चा मत लो, साफ सफाई से लो। भले आदमी है ना सेहत में और खाने में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है जी। और करना भी नहीं चाहिए, सही। क्योंकि उसका सीधा ताल्लुक हमारे ज़िंदगी से है। हम बीमार होंगे, सस्ता लाए बार बार रोए, महंगा लाए एक बार रोए, और उसको रोना भी नहीं पड़ेगा। आप उसको अच्छे से बनाओ, उसके उसूल हैं पकाने के, टेबल साफ़ करो, ये रखो, पानी से धो लो। मैंने बहुत लोगों में देखा है कि नहीं धोते, बस उन्होंने बनाया। खासकर जैसे हम लोग बाहर खाते ना खोंचों के ऊपर, मैं अब मजबूरी है बेचारे, वो अपनी रोजी के लिए खड़े हैं, लेकिन मैंने देखा है जो सबसे बड़ा इशू है, जो लोग, अब नाम मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ पे खाने होते हैं, वो लोग कप होते हैं, सॉसर होते हैं जी। खिलाने के बाद उनके यहाँ एक पानी होता है, उसमें डुबाते हैं, उन्होंने झटका रख दिया, कितना साफ हुआ नहीं मालूम। वहाँ खाने वाला टीबी का मरीज भी है, टाइफाइड का भी है, कैंसर का भी है, हर बीमारी उसमें आई। तो ये जरिए हो गया मुंह के जरिए, और जो जिस्म से जाता है वो मच्छरों का है, मच्छर ने काट लिया, किसी कीड़े ने काटा, अब वो आते क्यों हैं? क्योंकि उसकी ग़िज़ा है वो गंदगी। तो आप ना उधर डालोगे नहीं तो वो कीड़े मकोड़े आएंगे नहीं। तो एक तो इब्तदाई जो मरहला है वो तय हो गया, उसके बाद आपने उसको गर्म किया, खाया तो हो गया। हम वहाँ जाते हैं, ऐसे साफ करते हैं। मैंने देखा हमारी औरतें आती हैं, डॉक्टर साहब बच्चा बार बार बीमार पड़ता है, तो मैंने कहा आप जब सर्दी जुकाम होता है तो क्या करते हैं? माफ़ करना, माशरे में है ही जी। जो होशमंद है, मगर वो लाइल्मी है, वो जैसी छींक मारी अपने ही कपड़े से अपने कपड़े, उसको बच्चे को गोद में लिया, अब वो सांस ले रहा है, वो जरासीम सब इसमें जा रहे हैं। अभी जरासीम है क्या? ये वो मखलूक है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, उसको जीने का रास्ता दिया। हम पैदा हुए मरने के लिए, मर जाते हैं, कीड़े मकोड़े भी हमको आगे खाते हैं, उसकी हम ग़िज़ा बन जाते हैं, बराबर है। तो वो मरने के बाद तो हम ग़िज़ा बनते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी के अंदर भी हम उसकी ग़िज़ा है। वो क्या है कि हमारी चमड़ी, अल्लाह ने इसको डिफेंस मैकेनिज्म रखा है, हमने खुजलाया, कट गया, कर दिया, अब ये खुला हुआ है, उस जरासीम को हवा के ज़रिए यहाँ वहाँ से उसको बैठते हैं, वो हमारे बदन में दाखिल होते हैं, और जो उनको तकलीफ़ हमारे बदन को देना है वो तकलीफ़ आती है, वो तकलीफ़ कहलाती है बीमारी। जी। सांस नहीं लेना, पीछे कहा ना कूड़े करकट में अंगार लगी है, धुआं है, तो सांस मुतासिर होती है। सांस क्या चीज़ है? ये हवा, ये गाड़ी का पेट्रोल है। जी। जब गाड़ी का पेट्रोल ही नहीं मिलेगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? अंदर जो चीज़ें ख़राब होती हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है हमारी कलेजी, लीवर जिसको हम बोलते हैं। ये तमाम चीज़ों से जब सांस लेना मुश्किल होता है, ऑक्सीजन नहीं जाता है, तो हमारी ये आज़ा जो सफाई पैदा करते हैं वो मुतासिर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास ऐसे कोई पेशेंट आए हैं, कुछ ऐसे अगर कुछ एग्जांपल्स हो पेशेंट से रिलेटेड, नाम लिए बगैर अगर आप कुछ हमें बताएं कि जैसे अभी इस ब्रीदिंग इशू के ताल्लुक से किसी को जो है वो सांस की इशू हो गई या स्किन के इश्यूज हो गए, तो इस तरह के इश्यूज अगर हो तो कुछ बहुत कॉमन है। अच्छा। सांस के लिए जो आते हैं जी, एक्सट्रीम के ऊपर जब पहुँचते हैं तो वो COPD बन जाती है। ये क्या मतलब क्रॉनिक पल्मोनरी डिजीज। अच्छा। तो उसके अंदर क्या होता है, आदमी को सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, उनको कोई सप्लाई नहीं मिलती है जिसके अंदर वो आसान से ले लें, तो वो आज़ा जो है मेहनत कर करके कमज़ोर हो जाता है। जैसे आप किसी घोड़े को भगाओ, एकदम जानदार है, भाग रहा है, उसको मार रहे हो, एक जगह आके उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। फिर आप मारना शुरू करते हो, वो चाबुक की वजह से थोड़ा और भागता है, फिर उसके अंदर ज़ीरो कैपेसिटी हो जाती है, फिर वो उसको मारते रहो, वो गिर जाता है, आखिर में दम तोड़ देता है। वही कैफियत हमारे आज़ा की है, जिसमें लंग्स हैं, फेफड़े हमारे, लीवर है, किडनी है। जब ये तो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, अल्लाह ताला ने उसको कैपेसिटी दी है कि बीमारी होगी तो वो एक्स्ट्रा वर्क करके आपको सही सलामत रखेगा। वो क्या वार्निंग देता है कि मैं तकलीफ में आ गया हूँ, इन तक जो पैदा करी तकलीफ उससे बचो।
हम ध्यान नहीं देते, आखिर में वो फेल हो जाते हैं। इसीलिए हमारे पास पेशेंट्स आते हैं लंग फेलियर, किडनी फेलियर और लिवर फेलियर। जी। और यही पूरे हमारे जिस्म की साख्त को बनाता है, यही ताकत देता है। जब वो ख़त्म हो जाएगा तो हम ख़त्म हो जाएंगे। यानी ये जो आप बता रहे कि इतना सीरियस इशू बन सकता है गंदगी, बराबर। कि इसकी वजह से लंग भी फेल हो सकते हैं, किडनी भी लीवर फेल हो जाएगा, सकते किडनी है, हैं, सब। इससे टीबी की बीमारी भी हो सकती Exactly। है। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये बड़ी बड़ी बीमारियों से रिलेटेड है बराबर। गंदगी के इश्यूज। सही है। जी। और एक गंदगी यही होती है कि जो इंसान बीमार होता है जी। उसको भी नहीं मालूम कि अब जैसे अभी कोविड हुआ था जी। तो मास्क लगाया, फिर कहा गया छींक आए तो ऐसे ही छींको, तो सिस्टम बताया ठीक है। कि इसमें क्या था, बच नहीं सकते थे लेकिन बीमारी से महफूज कुछ हद तक हो सकते थे। अभी टीबी क्यों होती है, जिस आदमी को टीबी है जी। वो डॉक्टर से मशवरा कर रहा है, डॉक्टर बोल रहा है गीली चीज़ें आप ये मुंह में है, जरासीम। एक टीबी वो होती है जिसमें हमारे मुंह में ओरल कैविटी के अंदर वो जरासीम मौजूद होते हैं। जी। तो आप मुंह में हाथ डालोगे तो वो जरासीम आएंगे। जी। ऐसे लोगों को जो सयाल चीज़ होती है गीली, वो सबके साथ बैठ के नहीं खाना चाहिए। उसके अंदर मसला क्या आता है, घर वालों को रहम आ रहा है, ये ऐसा, उसको कितना बुरा लगेगा। अरे भैया जब उसको अच्छे से समझाओगे और वो तुम्हारा साथ देगा तो बाकी तो महफूज रहेंगे ना। एक तरह का नेक अमल हो रहा है। तो ये टीबी फैलने, आज टीबी का वो आलम है, शुरू में सालों पहले, कई दहाई पहले एक दवा काम करती थी, लोगों ने परवाह नहीं की, 2 दवाएं आने लगी, नहीं किया 3, 4, 5। जब आज मरीज मिलता है फर्स्ट टाइम तो हम 5 दवाओं का कॉम्बिनेशन देते हैं। अच्छा। और आज ये हालत है कि वो भी काम ना करने के कगार पे आ गई है। यानी ये बीमारी शदीद होती चली जा रही है, शदीद बदतर, जानलेवा, जानलेवा हो जानलेवा। टीबी की वजह से आदमी मर भी सकता है। मरता ही है। अच्छा। अगर उसके फेफड़े, लंग्स चले गए, ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, आदमी एकदम गल के हड्डी हो गया। और भी घर में जो नज़दीक होते हैं उनको भी मुतासिर करने के लिए हालात होते हैं। उसको बचने के लिए आपके पास जो एहतियाती तदाबीर, आप उसको फॉलो करो। जी, सही। आप उसको इशू नहीं बनाओ कि हम सबके साथ नहीं खा रहे हैं, मैं क्या अछूत हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। आप बल्कि एक नेक काम करके सवाब भी कमा रहे हो, और अपने लोगों को, घर के हो या बाहर के। जी। अच्छा, रोड पे चलते हुए क्या करते हैं जी। थू, बराबर है। अब यहाँ थूकने वाला टीबी का मरीज है, कैंसर का है, फेफड़े का है, बहुत सा है। अब वो जब चीज़ सूख जाती है तो जब वो धुआं बन के, या मतलब जर्रात बन के उड़ता है ऊपर, तो ये जो खुले बाजार, जो खुली चीज़ें मिलती हैं, ये जरासीम जाके उस पर बैठता है। और हम लोग बड़े शौक से, दांत भी हम लोग वैसे नहीं मांगते जैसे होना चाहिए, लेकिन मैं तो अपने मरीजों को जितना हद तक मेरी कोशिश होती है उनको समझाऊं कि आप कैसे कुल्ली करो, करने वाले करेंगे तो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन अपना फ़र्ज़ है कि ये पैगाम दो। जी। जो आज मैं आपको बोल रहा हूँ, भले वो लिमिटेड हो, एक आदमी 10 को कहा, वो मान गया, वो 10 को 10 बोले, 100, 1000, लाख, ये हो माशाल्लाह। जाएगा। आज डॉक्टर साहब आपको कई लोग देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम इंशाल्लाह रिकॉर्ड होकर जो है वो कई लोगों तक पहुंचेगा। जो नहीं देख पा रहे हैं उन तक भी पहुंचेगा इंशाल्लाह। अभी लाइव है हम FGN चैनल पे, और इंशाल्लाह इसकी प्लेलिस्ट में जो है वो इंशाल्लाह इसको हम ऐड करके रिकॉर्डेड प्रोग्राम भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करता हूँ। मेरे यहाँ भी आज मेरा दवाखाना है, जिनको लगे कि डॉक्टर साहब से जाके मिलना है तो एनी टाइम फ्री ऑफ चार्ज आके मुझसे मशवरा कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, कुछ लोग जो है वो अपने घर को तो साफ़ सुथरा रखते हैं, बट घर से निकलने के बाद उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी तब्दील हो जाती है। घर में वो कचरा नहीं डालते हैं, घर में डस्टबिन का इस्तेमाल करते हैं। घर से निकलने के बाद यही फ़र्द जो है वो डस्टबिन में कचरा नहीं डालता है, रास्ते में ही कूड़ा कचरा फेंक देता है। इस पर आप क्या कहेंगे? यानी ऐसा तो नहीं है कि हमारे माशरे में ये सोच बनती जा रही है कि मैं अपने घर को साफ़ रखूँगा और बाहर लोगों को कितनी भी परेशानी हो, तो इस सोच को कैसे तब्दील करेंगे? उसको ऐसे तब्दील करना है कि मेरा घर है, घर किधर है, बिल्डिंग में, बिल्डिंग किधर है, मोहल्ले में, मोहल्ला किधर है, शहर में। अरे भाई, आप अपने यहाँ कर लिया, लेकिन जब आप रोड पे निकलोगे, गंदगी आजू बाजू होगी तो तुम नहीं मुतासिर होगे। आज मलेरिया, टाइफाइड, टीबी इसीलिए हो रही है जी। कि ये लोग अपने घर को साफ करते हैं। और अभी आज मैं भी होता हूँ, चंद दिन पहले जी। मैं जहाँ रहता हूँ दूध वाला कॉम्प्लेक्स में, जी। इतना भी पेंटिंग वगैरह कराई, माशाल्लाह बहुत अच्छा है। अचानक मैंने देखा सुबह में कि वो किसी ने वीडियो डाला कि थूका है, पान की थूक, और इतनी गंदगी तरीके से मेरा तो दिल दुखा, क्योंकि मैं सेक्रेटरी हूँ, मैंने सब करवाया, तो मैं तो चाहूँगा हमारा कॉम्प्लेक्स अच्छा रहे। जी। मैंने मैसेज डाला कि भाई ये तरीका नहीं है, हम लोग आज मोहल्ले में नहीं है। लेकिन सवाल ये होता है कि पैसे वाले भी सब समझदार नहीं होते। कोई अपने घर में नहीं थूकता है। हाँ, उससे बाहर थूका, घर के और बाहर कैसा थूका है। थूका कि अगर हमारे माले 14-15 से करेंगे तो दीवार पे आए, इतना डिस्टेंस है, तो उससे कहते थोड़ा जोर से। जी। तो वो आया, मैंने मैसेज डाला कि भाई जिस किसी ने भी किया कोई बात नहीं, अगर आपके पास थोड़ी सी भी सफाई की गैरत है
आप नहीं आ सकते, जाहिर नहीं करना है, आप किसी को भेज के साफ करवा लो। जी 4 दिन तक इंतज़ार किया, कोई नहीं आया। मैं गया, एक आदमी को बुलाया, काम करने वाले को, पानी लेके मैंने साफ किया ओह और वो वीडियो बना के मैंने कहा देखो मैं तुमको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ, चूँकि मैं जिम्मेदार हूँ, बच्चा मेरी नादानी करता तो मैं आगे बढ़ के करता हूँ ना, तो आज मैं तुमको अपना समझ के कर रहा हूँ, लेकिन खुदा भरा तुम इसको जो है गैरत समझ के नेक्स्ट टाइम इसको मत करना। सही तो ये तरीका है जी। और ये पूरे माशरे को मुतासिर करता है। एक टीबी का आदमी 10 आदमी को जो है इफेक्ट करता है, और वो 10 आदमी 10 को करेंगे, 100 के 1000 बनेंगे। जी जी आज दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं। जी गवर्नमेंट ने मालूम क्या उसूल बनाया है जी कि डॉक्टर्स भी अगर एक पेशेंट भेजेंगे उनको हम 100 रुपये देंगे। अल्लाह हालांकि 100 रुपये की कीमत नहीं है, बताया कि आप भेजो। जी और अभी उसने सिस्टम बनाया बीएमसी ने, जो मुतासिर आता है जी वो दवाओं के पैकेट उनके घर तक भिजवा रहा है कि आप लेके जाओ, उनको भी दे रहा 100 रुपये आने जाने के लिए। तो वो ये चाहते हैं गवर्नमेंट कि- कोशिश कर रही है, कोशिश कर रही गवर्नमेंट है। चाहती है लोग बीमारियों से बचे, अभी साफ इसके सफाई हमारा में। नहीं ताउन होगा, जी जी जो हमारा रोल है इतना वो तो हम अदा करें। जो मैंने पहली बात बोल दी कि कचरा अगर हमारे मोहल्ले में बिल्कुल ना, आप नेगेटिव कर सकते हो 100%, हर आदमी सिवाय 1-2 के होगा तो वो नहीं के बराबर है। आप अपनी चीज़ों को एक थैले में डालो, एक जगह रख दो, बीएमसी वाला आराम से आएगा, उठाया डाला और ले गया। जी अभी इतना पूरे इधर तक दीवार पे है, कपड़े पड़े, आप हैरान हो गए जी कि जो नेपीज वगैरह हैं वो भी 12 माले से आ रही हैं। जी तो ये मैं कितनी डॉक्टर साहब शर्मिंदगी की आपको बात है। इंटरप्ट करना चाहूँगा। माशाल्लाह ये हमारा लाइव प्रोग्राम है और व्यूवर्स के लिए भी हमने इंटरेक्शन का एक मौका रखा है कि इनके पास भी अपॉर्चुनिटी है, जो लोग जो हमारे दर्शक हैं हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं तो ये भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं। ऑडियंस से भी हम इंशाल्लाह सवालात लेंगे। तो जो हमारा नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उस नंबर के ज़रिए से आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। डॉक्टर साहब से कुछ आप सवाल करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे बताया जा रहा है कि एक हमारे व्यूवर ने एक सवाल सेंड किया है आपके लिए, तो वो क्वेश्चन को हम शामिल करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम डॉक्टर सलाम साहब, रहमतुल्लाह। हैंड वॉश करना कितना ज़रूरी है और अगर ना किया जाए तो उसके नुकसानात क्या है? जी अस्सलाम। जी, इसका देखिए जवाब तो कितना मैंने शुरू में जैसे कह दिया कि हाथ पहले धोए अच्छे से और उसके बाद साथ में नाखून भी बड़े नहीं होना चाहिए। ये भी हमको जैसे हर जुमे को कतराना उसके लिए सवाब कहा गया है। तो आप ये सब करेंगे तो जब ये हाथ की सफाई होगी तो हमारे हाथ के ज़रिए मुंह में कोई गंदगी नहीं जाएगी, वही हमारी सेहत की ज़मानत है जी और होना चाहिए। और खाने से पहले टॉवेल से या कपड़े से पूछना नहीं चाहिए, यही आदाब है भाई जी सलमान मियाँ। जी सुन्नत तरीका भी सुन्नत तरीका है ना, जी। तो ये आप हाथ सुन्नत तरीका है कि हाथ धोया जाए उसके बाद पोछा ना जाए, पोछा ना जाए, है ना। तो अदब में से। हाँ, तो ये सफाई का बेसिक जो तरीका वो यही है और इंशाल्लाह आप इसको फॉलो करोगे तो आप सैकड़ों बीमारी से बच जाओगे। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के लिए हम क्या केयर करें? चाइल्ड केयर के ताल्लुक से कुछ बताएं। बच्चों की साफ़ सफाई, बच्चों में जो प्रॉब्लम्स हैं, बीमारियां हैं, क्योंकि बच्चे जो है वो उम्मन जो है वो गंदगी में हाथ भी डाल देते हैं और फिर उसी हाथ से खा भी लेते हैं। बड़े कभी कभार उनको शऊर होता है तो हाथ धो लेते हैं। बड़ों में भी देखा जाता है कि खाने से पहले बगैर हाथ धोए जाए वो खाने लग जाते हैं, बट बच्चों में ये ज़्यादा देखा जाता है। तो बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए और साफ़ सफाई के ताल्लुक से हम क्या केयर कर सकते हैं? पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? सबसे बड़ा पेरेंट्स की ही जिम्मेदारी है। जी बच्चों को तो ये मालूम है नहीं कि ये गंदगी है। मैंने देखा मेरे यहाँ पे जूते रखे थे बाहर, बच्चे जाते हैं जूतों में हाथ डालते हैं। अब आप ज़मीन बच्चा साफ़ करेगा कि हम करेंगे? बच्चों का तो काम है, चलो ज़मीन साफ़ कर ली, आपने जूते नहीं रखे। वो ये जो कपड़ों की जो गंदगी है माँ बाप की या ख़ासकर माओ की, माफ़ करना माएँ बुरा ना माने, जी उन्होंने वो टांग दिया। ये हमारे अभी जहाँ बैठे हैं इतनी सफाई से, हवा में जरासीम है जिसको हम कीटाणु और जम्स बोलते हैं। जी तो ये जब रुके हुए हैं, जब आप उसको लोगे तो पहले उसको झाड़ लेना चाहिए। वो ये भी हमारे इस्लामी आदाब में है। आप उसको झाड़ लो। झाड़ने के बाद जब आप अपनी चीज़ के इस्तेमाल करते हो, मैंने बताया ना, ये वही कपड़े से किया, वही बच्चे गोदी में लिया, वो उसको मुतासिर करेगा। सर्दी ज़ुकाम उल्टी वो इसी बिना पे होती है। जी फिर तो पहले अपनी ज़मीन आपने साफ़ कर ली, बच्चा उसमें जा रहा है तो उससे महफूज हो गया, भले 100% ही नहीं 80-90% महफूज हो गया। जी उसके बाद दरवाजे पे चप्पल होती है, आप उस पर वो लगा दो, जी कोई ऐसी चीज़ के बच्चा बाहर ना जाए। और बच्चा जूते मुंह में ले रहा है, आप मुझे जी, बताइए जी, जी। कि जूतों के अंदर जो गंदगी होगी, कोई पैमाना मुझे बता सकता है? कुछ नहीं। जी। वो रोड पे चल के शख्स आ रहा है, किसी चीज़ पे उसका वो पैर पड़ा होगा, जी। उसमें जानवर की भी गलाजत, नजासत होती है। थूकना, ये वो सब
कैसे कैसे मर्ज की हालात, चूहा मरा है, जी कोई बिल्ली मर गई है और रास्ते में आप पैर रख के जा रहे हो, तो उसका ये तरीका, आप अपने जूतों को लाओ, कोई ऐसा पायदान हो उस पर आप रगड़ो और आप कोई थैली में डाल के आप रख दो, जाते हो इस्तेमाल कर लो। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कह सकते हैं हम इस तरह से कि अगर लोग प्रिकॉशन लें, साफ सफाई रखें, तो शायद जो है वो डॉक्टर्स का काम आसान हो जाएगा, बिल्कुल, ये कहा जा जी सकता जी है। बिल्कुल। यानी डॉक्टरों को जो है वो कम जहमत होगी। जहमत भी होगी, नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन जैसे कुछ लोग बोलते हैं जी जब सबको सफाई दे देंगे और बीमार नहीं पेशेंट होंगे, तुम्हारा क्या, जी। अल्लाह रज़ाक है, वो सैकड़ों जरिए बना देगा, तुम्हारे रिस्क है। हाँ, ये आप- सवाल हाँ, डॉक्टर्स फिर क्या करेंगे? हमसे बोलते हैं ना, जी 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 हमारे दोस्त मजाक में बोलते जी। हैं, डॉक्टर साहब आप क्या दुआ करते हो, जी आप तो बोलते हो कि मरीज आए, जी तो मैंने कहा मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन जो कुदरती हार हैं, जी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको शफा दे, आमीन। वो शफा देंगे, वो 1 से 2, 2 से 4 आएंगे, वो मेरी रोजी है, जी जी अल्लाह ने रोजी मेरी बनाई। लेकिन ये बोलना अल्लाह ताला लोग बीमार है और आए, ये गुनाह है। माशाल्लाह, ये आपकी दयानतदारी है माशाल्लाह। लोगों के लिए आपका जो एक अच्छा मैसेज आपने दिया साफ सफाई के ताल्लुक से, तो माशाल्लाह जो है वो ये हमारा ईमान भी है जी जी कि रोजी माशाल्लाह अल्लाह देता है, कहीं से भी देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ऐसे डॉक्टर्स जो है वो माशरे में हैं कि जो लोगों का भला चाहते हैं, लोगों का फ़ायदा चाहते हैं। तो प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो डॉक्टर साहब ने हमें बताया। एक और ऑडियो डॉक्टर साहब आई हुई है, आपसे कुछ सवाल जो है वो, क्योंकि हमारे व्यूवर्स भी हमें देख रहे जी, हैं, तो बोलिए। जैसे जैसे हमसे जुड़ते जा रहे हैं, क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि उस क्वेश्चन को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करें। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, हम गंदगी से पनपने वाले जो कीटाणु होते हैं उनसे किस तरह से बच सकते हैं? कौन से? गंदगी से गंदगी। पनपने वाले कीटाणु। गंदगी नहीं होगी तो कीटाणु पैदा नहीं होंगे, जी वो तो मखलूक है। मैंने कहा ना कि अल्लाह ने हमको भी मखलूक उनके खाने के लिए बनाया है, लेकिन मरने के बाद हम अब उसको मौका देते हैं कि वो हमें ज़िंदगी में खाए। वो यही है कि हम जो गंदगी करते हैं, या हमारे अभी के बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत बुरा ज़ख़म है और पता नहीं कहाँ से सीखा गया है कि इसको पट्टी मत करो। अरे भाई, जब ज़ख़म खुला रहेगा, उसको चैनल मिल रही है अंदर जाने की, तो नुकसान करेगा। यानी पट्टी करना चाहिए। पट्टी करना चाहिए कायदे से। और उसके अंदर जो हम लोग दानेदार पट्टी करते हैं ना, उसका मकसद ये होता है कि ये बचा भी रहे और उसके अंदर हवा भी आती रहे, जी जी तभी वो सही होगा। तो सीधी सी बात है कि हम अपने आप को सफाई में डाल दें, जो एहतियात करें, इंशाल्लाह कोई बीमारी हमको नहीं लगेगी। जी। एक तो आपने बताया कि गंदगी ना करें ताकि जो है वो जरासीम होए ही नहीं, बट अब हम कहीं पर हैं और वहाँ पर जो है वो जरासीम भी है, गंदगी भी है। अब हमारी मजबूरी है कि हमें उस माशरे में रहना है, बराबर। तो हम क्या मेजर्स ले सकते हैं, खुद को कैसे बचा सकते हैं? उसके लिए हमारे दीन ने 5 वक्त की नमाज के साथ जो तहारत और वज़ू दिया है ना, उससे बेहतर एक्सीलेंट चीज़ कुछ नहीं है। माशाल्लाह। हाँ, जैसे अभी मैंने कहा ना कि नाखून जी। हमारी सुन्नत है, जी। ये भी साफ नाखून है, काटना। है ना, ये हो गया। वज़ू के लिए गया, जी हम रास्ते से निकले, कीटाणु थे, नाक में चले गए, फिर मुंह से सांस लेने का तरीका नहीं है। जब मजबूरी होती है, नाक बंद होती है, लोग लेते हैं, जी मुंह में जाते हैं, तो उसके लिए है ना सफाई दांत, जी। पहले तो कोई ये किया। मिसवाक भी है। हाँ, ये है ना, ये हुआ। जी। और अभी मैंने कई लोगों को कोविड के टाइम कहा है कि मिसवाक हमारे लिए एक नेमत है खुदा की, क्या बात। जिसको हमने ठुकरा दिया है। मिसवाक से हमारे करोड़ों जो है ना, लाखों नहीं बोला, करोड़ों इमराज जो दुनिया में, उससे हम महफूज रहते हैं। माशाल्लाह। तो ये क्योंकि यही सबसे बड़ी चीज़ है चैनल। जी जी। तो आप ये जो हम लोग दांत अपने साफ करते हैं, कुल्ली करते हैं 3-3 दफ़ा, वो गरारा करना चाहिए। लोग ये नहीं होता है, सुन्नत तरीका ले आप करो, तो आखिरी जो हिस्सा है उसमें जरासीम बैठे होते हैं। गागल करना चाहिए। गागल करना, गरारा करना, तो वो उसको लेके बाहर निकालता है। जी जी फिर आपने कहा रोड पे आए, नाक में जरासीम आ गए, उसके लिए हिफाजत अल्लाह ने बालों की भी दी है, जी। बालों से। फिर आप उसको लो, जो ऊपर तक पहुंचे, इधर क्या होता है, नर्म हड्डी तक। जी। आप ये गौर करना, तो इसको ऊपर जाना सिर्फ चाहिए। टच करते हैं लोग। हाँ, बस गलत पानी है। पानी दिखाते हैं नाक को बस, तो वो उसको और मिलता है मौका जरासीम को ऊपर जाने का। जी तो आप ऊपर लो, ऊपर आएगा था, जोर से करो। फिर आप लो 3 दफ़ा, ये साफ हो गया। फिर आपने मुंह साफ किया, ये मसा किया। आंखों में जो जरासीम है हमारे चेहरा मुंह, धोने की चेहरे वजह के से। धोने के, वो साफ हुआ। जी फिर आपने ये किया। फिर साइंटिफिकली बहुत सी चीज़ आज अल्लाह ने हमें, जैसा होता है ना, एक बाप या अपने माँ बाप अपने औलाद की चीज़ सीखते हैं, बेटा ये तेरे को मैं चीज़ें उसूल दे रहा हूँ, किसको बताना नहीं, जी। तो फ़ायदा उठाता रहना। जी तो अल्लाह ने हमको जितनी भी उसूल सुन्नत दी है, जी ये दी है कि गैरों को मेहनत करके लेने दो, मैंने तुमको ऐसे ही दे दिया। अगर तुमको अपने ईमान मजबूत है, माँ बाप पे भरोसा, तो वैसे ही अपने इस्लाम पे रखो। माशाल्लाह। आप उसको फॉलो करोगे तो हम बहुत चीज़ें से बचेंगे। तो ये गंदगी साफ़ हुई,
ये साफ हो गई, ये साफ हो गई और पैर साफ हो पैर गए। साफ हो गए। तो आप तो दिन में 5 दफ़ा जब नमाज पढ़ोगे तो ये आप इस चीज़ से महफूज हो गए। माशाल्लाह। यानी नमाज के ये दुनियावी फ़ायदे भी हो गए, नमाज के उखरवी फ़ायदे भी है। Exactly. आखिरत में जन्नत मिलेगी, कब्र में जो है वो नूर ही नूर होगा। तो ये दुनियावी फ़ायदा हो गया कि नमाज हम पढ़ते हैं, उससे पहले वज़ू बनाते हैं, तो वज़ू बनाएंगे तो ये जो गली कूचों में जो कचरा है, गंदगी है, ये इससे हम हमारी लोग बचत नहीं होती करेंगे, हाँ, रहेगी। उससे जी, बच जाएंगे। और सेहत होती है तो दिमाग काम करता है, दिमाग सही काम करेगा तो सही फैसले होंगे। जी, वरना क्या होता है, चिड़चिड़ापन है, घर में गए तोड़म फाड़, इसको डांट उसको डांट। और इंसानी फितरत है, औलाद हो या कोई हो, आप उससे बदतमीजी से बात करोगे, एक दफ़ा बर्दाश्त करेगा, 2 दफ़ा, फिर वो खुल जाता है। तो आपका चिड़चिड़ापन आपके घर को बर्बाद कर रहा है, आपके जो कमाई को, फिर हम जाना नहीं, आज थके हैं, अरे आज बहुत दर्द, आज काम पे नहीं जाऊँगा, वो मुतासिर हो गया। तो तमाम चीज़ों के अंदर जब आप सफाई के ऊपर जो तरीका, और एक बताऊँ मैं आपको सलमान मियां, जी। कि रियल सफाई वो है जो हम लोग ओटी जब ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, वो है अच्छा, जो सबके लिए मुमकिन नहीं है। जी, एक तो वो पूरा जो हम लोग साफ सफाई करते हैं स्टीम से, ये जैसे ऑपरेशन थिएटर है, जी, चप्पलें हम लोग बाहर निकालते हैं, हमारे जो जो सर्जन ड्रेस है ये, जी, वो बाहर से आता है, उस पर जरासीम है। जी, तो हमको जब वो लेके जाते हैं तो पहले रूम में से फिर दूसरे में लेके आते हैं। जी, तो हम जाते हैं, हाथ धोते हैं इधर तक, ये देख, वो जो हम लोग पानी डालते हैं ना ऐसे वजू में, जी। उसका मतलब है ये गंदगी यहाँ से बह जाए। तो ऊटी हम लोग ये करते हैं, धोया खूब, मला मला, फिर पानी मारते हैं, ये हो गया, बराबर है। हम ऐसे खड़े होते हैं, नर्स आती है, ऑटोक्लेव कपड़ा हमको देती है, तो वो ऑटोक्लेव मतलब एकदम स्टेराइल, फिर हम हाथ डालते हैं, जी, बांधती वो है। उसके बाद वो कैप हम लोग पहन के जाते हैं स्टेराइल, उसके बाद वो हमको ग्लव्स देती है, हम लोग हाथ नहीं लगाते हैं, वो देते हैं। जी, तो हम अंदर चले गए, हमारे हाथ ऊपर वो स्टेराइल है, और फिर वो उसको बांध देती है, अब हम जो है पाक हुए। तो ये तरीका, हम लोग फ्रूट लाते हैं बाहर से, खुला पड़ा है, गंदगी उसके ऊपर, आप घर पे लाओ, उसको साफ करो, धो, आप छुरी को धो, अपने हाथ धो, उसके बाद उसको काटो। जी। तो ये हमारे खाने का ये हो गया। माशाल्लाह। हाँ, यहाँ पर कुछ ऑडियंस में से भी इस्लामी भाई आपसे सवाल करना चाहते हैं, तो आप में से अगर कोई डॉक्टर साहब से कुछ पूछना चाहता है तो आप बेशक सवाल कर सकते हैं। जी, आप माइक इनको दीजिए प्लीज। जी, आपका नाम भी बताएं। मेरा नाम खान अहमद अली है। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर साहब से? यानी डॉक्टर साहब, अगर घर के आसपास बहुत सारे कचड़े फेंकते हैं तो उससे मुझे और मेरे फैमिली को बचने के लिए क्या करना चाहिए? बेटा अगर कुर्बानी देना है तो वो फेंके, तुम सफाई बैठ करो जाइए। जैसे मैंने की। बैठो बैठो बता रहा हूँ। बैठ जाइए। मतलब हम जहाँ तक जिम्मेदार हम कर सकते हैं सफाई को रोकें, तो वो लोग फेंक रहे हैं, तुम कोशिश करो मत फेंको, बराबर है, यानी इनिशिएटिव खुद से लेना होगा। हमको ही करना पड़ेगी। जी, बार बार मना करने में फेंकते हैं तब? बेटा फिर उनको गैरत दिलाना पड़ेगी, वो कैसा तरीका सलमान मियाँ जी, बताएंगे। जी, इंशाल्लाह यही हमारा आज का हाँ। प्रोग्राम है। हम लोगों को एहसास दिलाना चाह एहसास रहे देना है, हैं, बराबर। लोगों को जो है वो हम समझा ही सकते हैं। तो ये मैसेज देना ही आज के प्रोग्राम का जो है वो हमारा मकसद है। ये एक समझ लीजिए कि जरिया है, एक माध्यम है जिसके जरिए से हम लोगों को समझाने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया। तशरीफ लाए। आप प्लीज तशरीफ रखें, कुछ जो है वो आपका व्यूवर्स की शुक्रिया तरफ। जो आपने बुलाया, जज़ाकल्लाह। और मैं अपने आवाम के लिए, कौम के लिए कोई अच्छा बोल सका। जी, जी, शुक्रिया। प्लीज तशरीफ रखें। जी जी। जी, जी, तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारी हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है गंदगी की वजह से। एक्चुअली हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा करने की कोशिश करनी होगी। कुछ लोग गंदगी फैलाने में मसरूफ़ हैं, मगर कुछ ऐसे भी लोग माशरे में पाए जाते हैं कि जो गंदगी को दूर करने का काम कर रहे हैं, सफाई का अभियान चला रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि वो सफाई की एक मुहिम चला रहे, एक तहरीक चला रहे हैं। और ऐसे ही लोगों की वजह से आज हमारे माशरे में कुछ अच्छा हो पा रहा है और गंदगी दूर हो रही है। तो ऐसे लोगों की वाकई में कमी है, बट ऐसे लोग ऐसा भी नहीं है कि मिलते नहीं है, अल्लाह ने इनको दर्द दिया है, जज्बा दिया है। तो ये लोग माशाल्लाह सफाई के ताल्लुक से, सफाई के विषय में कुछ कोशिशें करते हैं। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जो सफाई के लिए कोशिशें कर रही है, अभियान चला रही है सफाई के ताल्लुक से। तो ऐसी ही एक तहरीक, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए कुछ अफराद को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो माशाल्लाह ये 2 सोशल वर्कर जिनका नाम रज़ा
और ज़ुबैर हैं, मैं चाहूँगा कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हो और हमारे ऑडियंस को और व्यूवर्स को बताए कि किस तरीके से आप कोशिशें करते हैं और हमें क्या करना है। जी रज़ा भाई, ज़ुबैर भाई। सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशा अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? माशाअल्लाह। ज़ुबैर भाई कैसे हैं? माशाअल्लाह। जी तशरीफ़ रखें, आइए प्लीज़। जी जी जी, हमने जो है वो एक ऐसे शख्स को भी देखा कि जो गंदगी की वजह से बहुत परेशान है, यानी इन्होंने बहुत सारे लोगों की अक्कासी की है। इसी तरीके से हमने डॉक्टर साहब को भी सुना। ये प्रोग्राम हमारे बहुत सारे अफराद देख रहे हैं, व्यूवर्स देख रहे हैं, हमारे दर्शक हमें सुन रहे हैं। ये मैसेज उम्मीद करता हूँ कि जो है वो हमारे दर्शक तक पहुँच रहा है और अल्लाह ने चाहा तो वो इसमें हमारी पूरी पूरी मदद करेंगे और हमें इस प्रोग्राम के ज़रिए से हमारे मुल्क को साफ़ सुथरा बनाने में हमारा साथ देंगे। तो इन्हीं दर्शकों में से एक दर्शक ने हमें एक ऑडियो सेंड किया है, आइए हम उसको अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सैयद सलमान अत्तारी माशाअल्लाह सल्लल्लाहुल बारी, अल्लाह आपको सलामत बाकरामत रखे और मज़ीद बरकत अता फरमाए, नज़र बद से बचाए, आपके तमाम सिलसिलों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और आज का जो सिलसिला लेकर आए हैं सफाई सुथराई, साफ़ सफाई, हदीस पाक में है नज़ाफ़त निस्फ़ुल ईमान, नज़ाफ़त पाकीज़गी सफाई आधा ईमान है। अल्लाह पाक मुसलमान आलम को इस हदीस पाक पर कामिल और अकमल तरीके से अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन बड़ा दिल खराश अंदाज़ और बड़ा मामला देखा आफाक भाई का, जो बेचारे रैशिश के शिकार हैं और उनके आँखों की बीनाई का भी मसला है। डॉक्टर शफ़ीक़ कुरैशी भी माशाअल्लाह बहुत अच्छे टिप्स दे रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी कौम व मिल्लत को, हमारे मुल्क वासियों को, पूरा हिंद के, इंडिया के सारे लोगों को सफाई अभियान पर तवज्जो देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सबको अपने एनवायरनमेंट को क्लियर और साफ़ सुथरा रख कर, एक जो आपने फरमाया कि सफाई जो है वो हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जी रज़ा भाई, आप जो है वो इस वर्क के ताल्लुक से, यानी सफाई सुथराई के ताल्लुक से आप क्या काम कर रहे हैं, क्या एक्टिविटीज़ आप करते हैं, हमारे नाज़रीन को बताएं प्लीज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी एक ग्रुप है जिसका नाम है कादरी ग्रुप। हमने एक टीम वर्क किया है जिससे वार्ड से हमारे टाई अप है। जो भी कचरा घर के डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर हैं, जैसे कोई एई है, जेई है, मुकादम है, उनके नीचे जो लेबर्स होते हैं, हर एरिया का एक मुकादम होता है, उसके नीचे 4 से 5 लेबर्स होते हैं। आप देखते होंगे आपकी गली मोहल्ले में एक ऑरेंज कोट पहन के सुबह सुबह साफ़ सफाई चालू है, तो उनके ऊपर एक सुपरवाइज़र होते हैं। तो हर एरिया के अलग अलग है। तो हमने क्या किया, हमारे एरिया के जितने भी मुकादम हैं, हम उनके कॉन्टैक्ट नंबर ले लिए। फिर हमने हमारे एरिया में बोलते कहीं भी कोई कचरा है जो साफ़ नहीं हुआ है, पूरा दिन निकल गया, दूसरे दिन वो कचरा नहीं उठाए, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, आप मेरे व्हाट्सएप पे उसको फ़ोटो खींच के भेज दो। जैसे मुझे वो व्हाट्सएप पे फ़ोटो आती है, मैं उस एरिया के मुकादम को सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े वक्त में वो क्लीन हो जाता है माशाल्लाह। आप बड़े यंग मालूम हो रहे हैं, कितनी उम्र है आपकी? 30 अराउंड है। यानी 30 कंप्लीट है? कंप्लीट हो गए, कंप्लीट हो गई है। लास्ट ईयर। तो आपकी उम्र के जो यंगस्टर्स हैं, हमने देखा है कि कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुका है तो वो आज किसी बड़ी पोस्ट पर है, कोई डॉक्टर बना है, कोई सीए बना हुआ है। तो बहुत सारे लोग जो है वो ऑफिशियल प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सोशल वर्क के बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने ये पर्टिकुलर फील्ड क्यों सेलेक्ट की? एक्चुअली जिस एरिया की जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जो देखते रहते हैं रोज, तो सोचता है कैश में ये बन जा तो ये चीज़ सही हो जाती है। यानी आप खुद विक्टिम रह चुके? हाँ, मैं भी विक्टिम रह चुका हूँ। अच्छा। और डेली विक्टिम हूँ जी डेली विक्टिम हूँ। यानी आपने अपने माशरे में देखा कि गंदगी हो रही है, सफाई की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग बातें करते हैं कि सफाई होना चाहिए, गंदगी दूर होना चाहिए। जब तक मैं आगे बढ़कर गंदगी को दूर नहीं करूंगा तो ये गंदगी साफ कैसे होगी? तो यही वजह है कि जो है वो हमें आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेना चाहिए। जैसे रज़ा भाई जो है वो इन्होंने देखा कि कह रहे कि मैं खुद विक्टिम रह चुका हूँ, इसलिए मैंने इसके लिए बीड़ा उठाया और कोशिशें करने लगा। जी, आप और कुछ इकदाम जो आप कर रहे हैं इसके बारे में हमें बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम वार्ड में बीएमसी एमसी की तरफ से भी काम कर रहे हैं, हम पुलिस डिपार्टमेंट में के लिए भी काम कर रहे हैं, हम हॉस्पिटल्स में भी काम कर रहे हैं, और कुछ सिविल्स वर्क या रोड पे होती रहती है। उस वक्त क्या होता है कि कोई वहाँ से गुजर रहा है, किसी का नुकसान हो गया, किसी की गाड़ी खड़ी है या वो ख़राब हो गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी टीम हमेशा 24/7 अवेलेबल है कि हमें अगर कॉल्स या मैसेज आता हम अवेलेबल होकर उसके लिए मदद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ज़ुबैर भाई आप बताएं कि आप मस्जिदों से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मस्जिद के ट्रस्टी भी हैं।
मस्जिद में जो भी वर्क होता है उसमें आपका एक हिस्सा होता है माशाल्लाह, तो मस्जिदों में भी जो है वो साफ़ सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी ये भी कमी देखी गई, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया कि लोग अपने घर को तो साफ़ रखते हैं बट घर के बाहर कूड़ा कचरा फेंक देते हैं। यानी इतनी परेशान कुन बात है कि घर से कचरा डायरेक्ट गली में, यानी हम ये नहीं सोचते हैं कि जो है वो ये कचरा मैं इसलिए फेंक रहा हूँ कि मेरे घर में रहने लायक नहीं है। अब मैं खुद के लिए तो इसको पसंद नहीं कर रहा हूँ और इसी कचरे को उठा के मैं घर के बाहर फेंक रहा हूँ, किसी पे गिर सकता है, नीचे जो रहते हैं या नीचे जिनकी दुकानें हैं या जो ठेला लगाया हुआ शख्स है उसको कितनी तकलीफ पहुंचती होगी। इसी तरह मस्जिदों में भी जो है सफाई की कमी देखी जाती है। मुसलमान आता है और मस्जिद में, अल्लाह के घर में भी जो है वो गंदगी करके चला जाता है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, यानी लोगों की तवज्जो नहीं रहती, खासकर टॉयलेट्स ये काफ़ी, यानी जहाँ जैसे हब जहाँ पब्लिक वाला एरिया है, जैसे चिश्ती हिंदुस्तानी मस्जिद हो गया, नारियलवाड़ी कब्रस्तान मस्जिद हो गई, तो यहाँ की जो टॉयलेट्स है ये मोस्टली साफ़ नहीं रहती। इसमें बेचारे ट्रस्टी और उन लोग की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इतनी आवाम माशाल्लाह वहाँ पे आती है और दिन भर में इतना यूज़ होता है तो उस तरीके से सही से साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। तो इसको लेके हम लोग ने एक टीम खुदा में मसाजिदुल करके कमेटी बनाए थे, मुख्तसर लोग हमारे साथ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, हम लोग ने मिलकर उसको तय किया था हर महीने चंद रुपए आपस में कलेक्ट करके और उसमें सर्फ, फिनेल, जो जो वहाँ की ज़रूरत की चीज़ है वो हम लोग पहुँचा देते थे। आपने नोटिस किया कि यहाँ गंदगी है और इसको सही करने की ज़रूरत है, आपने उसके लिए कदम आगे बढ़ाया, कोशिश की, अपना पैसा लगाया, तब जाके कुछ करने में कामयाब हुए होंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि ट्रस्टी जो वहाँ के हैं हिंदुस्तानी मस्जिद के, शकील हिंदुस्तानी, उनको भी लेके हम लोग ने साफ़ सफाई की टॉयलेट्स में बाकायदा। फिर ये नारियलवाड़ी कब्रस्तान है, वहाँ जो टॉयलेट साफ़ करता है उसको दे के कुछ पैसे उससे पर्सनली खड़े होकर साफ़ सफाई कराए, ऐसा करते रहते माशाल्लाह। और कब्रस्तान में जो कहा था अपने दोस्त है जावेद अशरफी, उनके वालिद की कब्र थी, वहाँ इतनी गंदगी तो बेचारे परेशान हो गए थे। कब्रिस्तान में गंदगी, यानी कब्रिस्तान में भी लोग कचरा डालते हैं? अरे ऐसा होता है रज़ा भाई? कब्रिस्तान में गंदगी? फूल हम डालते हैं वो एक कागज में हमें रैप करके दिया जाता है, तो हम फूल तो कब्र पे डाल देते हैं, कागज वही हम छोड़ देते हैं। और जो गुलाब का पानी होता है हम वो कब्र पे डालते हैं, और वो गुलाब की जो बॉटल होती है हम उसको वहीं छोड़ देते हैं। कुछ लोग की आदत ऐसी बंदी, शक्कर हो गया या मिठाई, ऐसे उनका है बिलीफ कि हम वहाँ डालेंगे चींटी या कुछ आगे खाएगी तो उसका सवाब या फ़ायदा कब्र वाले को पहुँचेगा, तो वो उसका भी जो रैपर या डब्बा होता है सब वहीं छोड़ देते हैं। जी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? आप अपने कोई दोस्त के बारे में बता रहे? जी, जावेद अशरफी थे, उनके वालिद की कब्र थी, वहाँ इतना कचरा, बेचारे वो इतने परेशान हो गए कि काफ़ी टाइम मेरे को बोले, हम लोग काफ़ी कोशिश करे, फिर आखिर में मैंने ट्विटर पे ट्वीट किया, फ़ोटो लेके कंप्लेंट किया ऑनलाइन, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका एक्शन हुआ। ये हुआ कि आधी से ज़्यादा ट्रक, यानी वो कचरा, आधी से ज़्यादा ट्रक कचरा कब्रिस्तान की कब्र से हटाया गया। सब झाड़ू यानी की लोग, पत्तियां, आप चादरें, गौर कीजिए सब। जी, आप गौर कीजिए कि जिसके अजीज की कब्र होगी वो बेचारा कितनी तकलीफ में रहा होगा। यानी जाने अनजाने में इन तमाम मामलात में हमारा भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। इसमें रज़ा भाई आप क्या कहेंगे कि जो गवर्नमेंट है ये तो कोशिश कर रही है, इन्होंने जो है वो हमको डस्टबिन भी दिया है, बल्कि 2 तरीके के डस्टबिन दिए हैं कि इसमें गीला कचरा डालना है, इसमें सूखा कचरा डालना है। कचरा उठाने के लिए गाड़ियां भी आ रही है, साफ़ सफाई के लिए जो है वो इस तरह के लोगों को भी भेजा जा रहा है जो हमारे रास्तों को क्लीन करते हैं, बट लोग जो है वो इसमें इंटरेस्टेड दिखाई नहीं दे रहे। क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कचरा फेंकना किधर है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, है, कचरा कहाँ फेंकना है, वेयर शुड बी गार्बेज डिस्पोज्ड। जी, तो कचरा जिस दिन हमें समझ में आ जाए कि भाई कचरा फेंकना किधर है मुझे, तो मुझे समझ में ये आ जाएगा कि आज से भाई इधर कचरा नहीं रहेगा। एक सूखा कचरा है, एक गीला कचरा है। हमें 2 डस्टबिन बता दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो नीला और ब्लू है वो सूखा के लिए है और जो ग्रीन और सब्ज कलर है वो गिल्ले के लिए है। तो भाई सूखा कचरा सूखे की तरफ, गीला कचरा गिल्ला की तरफ। लेकिन हमने ये देखा है कि घर की जो बच्चों की अम्मी होती है या कोई बड़े होते हैं तो उनके क्या होता है, भाई सीधा खिड़की से फेंक दिए हमने। अब वो क्या हुआ, या वो जो हाउस गली है नीचे वो उधर जाके जमा हो रहा है, या कोई नीचे से गुजर रहा है तो उस पर चलेगा। जैसे आपने पहला सवाल किया, अब मैं विक्टिम हो चुका हूँ कि मैं डेली इस चीज़ का शिकार होता हूँ। मैं घर से सुबह तैयार होकर निकला, आ गया मेरे ऊपर से पानी, अब मुझे ये नहीं पता वो किस चीज़ का है। अब मेरे को यकीन नहीं आ रहा कि भाई मैं नापाक हुआ हूँ कि मैं नहीं हुआ हूँ, तो मेरा तो वहाँ पे वक्त ख़राब हो गया ना। अब ये कचरे का यही चीज़ है कि एक ड्राई पे हम ड्राई कर दें, जहाँ गिल्ला कचरा फेंकना है वहाँ गिल्ला फेंक दें, ये बेहतर होगा, सबसे बेहतर। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक डिसिप्लिन होती है। तो कचरे को भी कहाँ डिस्पोज करना चाहिए ये भी एक
डिसिप्लिन से ताल्लुक रखता है कि हम इस चीज़ की डिसिप्लिन अपने अंदर लेकर आए, कहीं भी उठाकर जो है वो किसी भी चीज़ को ना डाल दें। नाले भी ब्लॉक होते हो कि कचरों की वजह से? काफ़ी नाले ब्लॉक्स होते हैं। इसका सेहत पर क्या असर पड़ता है? यानी डायरेक्ट ये तो हमने सोचा कि हमने नाले में कचरे को डाल दिया और लोगों ने समझा है कि नाले में कचरा फेंकना चाहिए, बट इससे क्या नुकसान जो है वो लोगों को पहुंच सकता है? ये हमारी यही चीज़ पे आता है कि सूखा कचरा और गिल्ला कचरा, जब ड्रेनेज है यानी मेरे बेसिन से पानी गिरा एक पाइप के जरिए एक नीचे बाहर गली के चेम्बर्स में फंस गया। अब थोड़े दिन बाद देखा जाता है कि चेम्बर से पानी बाहर आ रहा है। अब जब तक कि वो ऑफिसर्स को मालूम नहीं पड़ेगा, वो जब तक साफ़ नहीं होगा 2-3 दिन तक वहाँ पे रहता है। अब वहाँ पे डेंगू, मलेरिया, गंदगी सब चालू हो गई, वहाँ पे से बीमारी शुरू हो गई होना। तो बेहतर यही कि गिल्ला कचरा गिल्ले की तरफ, सूखा कचरा सूखे की तरफ। अगर हम ड्रेनेज में ही कागज हो गया या कोई खिलौने की कोई चीज़ हो गई या घर की कोई, ज़्यादा रज़ा भाई जो तकलीफ वाली चीज़ है ना कचरे में, वो है प्लास्टिक। बराबर, प्लास्टिक के जो रैपर्स हैं या प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, ठीक है, इसको जो है वो नालों में डाला जाता है और उसकी वजह से फिर नाले जो ब्लॉक हो जाते हैं। इसके बारे में कुछ आप बताएं, आपके ऑब्जर्वेशन। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी वक्त से एक मुहिम चल रही है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ही ना किया जाए। सब क्यों? इसलिए कि वो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, वो गलता ही नहीं है। उसे हम कितनी भी डिकम्पोज की जगह डाल दें, लेकिन कोई भी केमिकल्स, कितने सारे ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं, लेकिन प्लास्टिक अभी तक गला नहीं है। तो बेहतर यही है कि उसको एक अलग से जमा करके गिल्ले की जगह, अगर वो गिल्ली चीज़ है तो उसको लिक्विड फॉर्म में वो जगह पे डाल दें, अगर वो ड्राई है तो ड्राई की तरफ डाल दें। उसे आप अपने घर के टॉयलेट्स में या बाथरूम में इस तरह उसको ड्रेनेज करने की कोशिश ना करें। सबसे बेहतर यही है फिलहाल अभी। प्लास्टिक को फेंकने के ताल्लुक से और प्लास्टिक को प्रॉपर तरीके से जो है वो डिस्पोज करने के ताल्लुक से बहुत सारी मुहिम भी चलाई जा रही है, बट इतना समझाने के बावजूद भी लोग आज प्लास्टिक को एक तो यूज़ भी कर रहे हैं और साथ में उसको ऐसी जगह पर फेंक देते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो नाले जो है वो भर जाते हैं, जो गटर है ये ब्लॉक हो जाती है। जी, कुछ काम जो हमारे रज़ा भाई कर रहे हैं, तो जैसा कि इन्होंने बताया कि इनका एक पूरा ग्रुप है और कुछ लोगों के साथ में मिलकर ये काम करते हैं, तो उसकी कुछ हमारे पास क्लिप्स हैं, कुछ इमेजेस हैं, ये आपको हम दिखाते हैं, फिर इंशाल्लाह रज़ा भाई से 1-2 और सवाल करेंगे। जी, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रज़ा भाई और इनके दोस्त मिलकर सफाई सुथराई के लिए कोशिशें कर रहे हैं। की तरफ से हमने प्लांटेशन का मुहिम किया था, ये उसकी पिक है जी। ये 11वीं शरीफ की जुलूस में एक हादसा होने से बचाए थे। हाजी शब्बीर अत्तारी साहब के मशवरे से हमने किया था। अच्छा, माशाअल्लाह। ये कहाँ का? ये 3rd साकली स्ट्रीट में वाटर का प्रॉब्लम था, वहाँ हमने काम किया था। ये मदनपुरा इलाके का रोड का काम है। ये क्या बन रहा है? ये RCC रोड बन रहा है, कंक्रीट का। ठीक जी। रज़ा भाई, आप जो है वो हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ज़ुबैर भाई, आप भी कुछ जो है वो मैसेज वो हमारे चैनल के थ्रू से आप हमारे नाजरीन को, हमारी ऑडियंस को दें। इम्पॉर्टेंट मैसेज मैं यही देना चाहूँगा, घर की जो अम्मी होती है, बच्चों की अम्मी या बच्चों के अब्बू जो बड़े होते हैं, उन्हें बच्चे देख के फॉलो करते हैं, तो वो कभी भी ना अपनी खिड़की या दरवाजे से कोई सामान ना फेंके, अपनी हाउस गली में कोई सामान ना फेंके। आप गौर करें, जब उधर कोई कचरा या क्लीन करने जब आ रहे हैं तो उस वक्त आप सामान ना फेंके। आपके पास अगर घर में डस्टबिन है तो आप उसे यूज़ करें। जब आप अपने डस्टबिन यूज़ करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कि हाउस गली में आपके कचरा हो, बराबर। आप डस्टबिन यूज़ करें, गिल्ले कचरा गिल्ले की जगह पे, सूखा कचरा सूखे की जगह पे। हर गली में एक टाइमिंग्स बना हुआ है गवर्नमेंट का गाड़ी आने का। आपको अगर वो टाइमिंग पता कर ले, वही टाइमिंग पे आप डस्टबिन उसमें थ्रो कर ले, तो ज़रूरत ही नहीं, कहीं कचरा ही नहीं होगा, बीमारी ही नहीं होगी। सबसे बेहतर मशवरा यही है अभी तक। ज़ुबैर भाई, मुल्क को कैसे बेहतर बनाया जाए? मुल्क को बेहतर पहले अपने घर से शुरू करा जाए, अपने घर से शुरुआत की जाए। बहुत ही प्यारी बात कही। अपने घर से, फिर अपने बिल्डिंग है, अपना मोहल्ला है, इंशाल्लाह फिर पूरा इलाका, शहर। जी, इंशाल्लाह अपना घर और बिल्डिंग सब एरिया दुरुस्त हो गया तो अपन। यानी ज़ुबैर भाई, आपने एक बहुत ही प्यारा मैसेज दे दिया कि शुरुआत मुझसे होगी। आज लोग जो है वो दूसरों को कहते हैं कि जो है वो आप देखिए फला मुल्क में गए तो वहाँ कितनी सफाई थी। हम दूसरों की बातें तो करते हैं बट खुद कोशिश नहीं करते हैं। यानी आपने कहा कि पहला इनिशिएटिव मुझे खुद लेना होगा, सेल्फ इनिशिएटिव ज़रूरी है। जी जी, यानी घर से शुरुआत करनी है। माशाअल्लाह। हमारे
हजरत पीर मुर्शिद हजरत साहब की भी यही है, मुझे अपनी और सारे जहाँ के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी जी इंशाअल्लाह। माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत के मुरीद हैं माशाल्लाह। तो बता रहे कि अमीर अहले सुन्नत ने भी जो हमें मैसेज दिया है, जो एक नारा दिया है, मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करें, तो इसमें भी पहले जो है वो अपनी यानी खुद की इस्लाह करनी है। तो ये पहला मैसेज जो है वो हमें है, और फिर साथ ही साथ दूसरों को भी जो है वो सुधारने की कोशिश करनी है। GNRF से भी आप जुड़े हुए रज़ा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो GNRF के ताल्लुक से आप क्या एक्टिविटी है कुछ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह GNRF में हमने अब तक का थाउजेंड्स ऑफ प्लांट ऑल ओवर इंडिया हम लगा चुके हैं। मुंबई के अंदर भी हमने मैक्सिमम जगहों पर हमने लगाया। हमने वीकली आज भी हमारे वॉलंटियर्स इंटरप्ट करूंगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस और बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स भी हमें देख रहे होंगे जो GNRF को नहीं जानते होंगे। गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन ये दावत इस्लामी का वेलफेयर विंग है, जो आज जो है वो वेलफेयर से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है पूरे हिंद भर में। कहीं पर खाना पहुंचाया जा रहा है, कहीं पर जो है वो प्लांटेशन की एक्टिविटी की जा रही है। तो ये माशाल्लाह GNRF से हमारे रज़ा भाई भी जुड़े हुए हैं, जुबैर भाई भी जुड़े हुए हैं। तो GNRF के साथ मिलकर आप क्या कर रहे हैं रज़ा भाई, प्लीज़ कंटिन्यू। GNRF के साथ सबसे पहला जो मैंने काम किया था वो प्लांटेशन का किया था। उसके बाद हमने मेडिकल का किया था हिंदुस्तानी मस्जिद के बाहर, जहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोगों को फ़ायदा पहुंचा। कि एक जगह पे हमने नहीं किया, हमने हिंदुस्तानी मस्जिद की तरफ किया, फैज़ान मदीना पे किया, यस डॉक्टर साहब भी इन्वॉल्व थे और हमने अच्छे स्केल पे किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी डॉक्टर हमारी शफीक कुरैशी साहब ने भी साथ दिया आपका। माशाल्लाह फैज़ान मदीना का जो तो था, कोई कुछ फीस लेकर नहीं फी सबीलिल्लाह, माशाल्लाह क्या GNRF में जितने भी हमारे वॉलंटियर्स या जो भी काम है सब फी सबीलिल्लाह फी सबीलिल्लाह करते हैं। यानी दीन का दर्द रखने वाले, कौम की खिदमत का जज्बा रखने वाले ऐसे अफराद है आज भी माशरे में जो कौम की खिदमत करने के लिए तैयार है और इसके लिए 1 रुपया भी फीस नहीं लेते। यानी ये अगर क्लिनिक में पहुंचे तो न जाने कितने पेशेंट्स को अटेंड कर लें। क्योंकि मैं भी जानता हूँ डॉक्टर कुरैशी साहब हमारे फैमिली डॉक्टर रहे हैं और मुझे भी बहुत छोटी सी उम्र से इन्होंने देखा होगा। तो जो है वो अगर यही टाइम अगर क्लिनिक पे दे दो कितने पेशेंट्स अटेंड कर लें, मगर इन्होंने GNRF का साथ दिया और फी सबीलिल्लाह साथ दिया। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि माशाल्लाह यानी मिडनाइट आधी रात के यानी रात के 1 बजे 2 बजे भी आपको अगर ज़रूरत महसूस हो तो हमारे डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मौजूद रहते रात को 1 बजे भी अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बजे तक। क्या बात है, बहुत बड़ी खिदमत है माशाल्लाह। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब को भी सलामत रखे, अल्लाह आपकी कोशिशों को भी कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया आप हमारे शो में तशरीफ़ लाए, वक्त दिया। आप प्लीज़ तशरीफ़ रखें, इंशाल्लाह हम अपने शो को कुछ कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। तो डियर व्यूवर्स, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कुछ लोग, कुछ अफराद मिलकर हमारे इस मुल्क को बेहतर बनाने की मुहिम चलाए हुए हैं, सफाई अभियान, सफाई की तहरीक चलाए हुए हैं। जब तक हम तहरीक नहीं चलाएंगे, जब तक हम मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सफाई या कोई अच्छा काम कैसे हो सकेगा। इसके लिए कोशिश करनी होगी, हमें भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहिए, हमें भी इनका साथ देना चाहिए, अपने घर से शुरुआत करना चाहिए। बड़ा ही प्यारा मैसेज मिला। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम हमारे प्रोग्राम में हमारे एक मजहबी शख्स को शामिल करना चाहेंगे, दावत इस्लामी के मुबल्लिग को हम शामिल करेंगे, जो हमें बताएंगे कि इस्लाम में क्या मैसेज दिया गया है साफ़ सफाई के ताल्लुक से। तो मैं बुलाना चाहूँगा हमारे प्रोग्राम में हाजी शब्बीर भाई को, आए और हमें बताएं कि इस्लाम और कुरान और हदीस की रोशनी में सफाई सुथराई कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाजी साहब प्लीज़। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे आप? बापू कैसे हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह लकुल हाल। माशाअल्लाह। जी शबीर भाई, माशाअल्लाह ये हमारा प्रोग्राम चल रहा है और इसमें आज हमने पहला टॉपिक लिया है सफाई सुथराई के ताल्लुक से। तो सबसे पहले आप हमारी ये रहनुमाई करें कि दीन में सफाई की क्या अहमियत है। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबादी दूंगा कि आपने प्रोग्राम का नाम भी रखा हमारी सलामती, और ये सलामती इसलिए कि हम मज़हब इस्लाम के मानने वाले, उसका नाम ही सलामती का। जी मज़हब इस्लाम नाम है ज़ाहिर और बातिन की सलामती का। जी कि आपका ज़ाहिर भी सलामत हो और आपका बातिन भी सलामत हो। जी और अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतनी अहमियत दी है कि कुरान पाक में बाकायदा इसका ऐलान फरमाया कि इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है और पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है, जो साफ़ सुथरे पाक होते हैं। लेकिन कमाल हिकमत देखिए अल्लाह तबारक व तआला की कि कलाम की कि पहले अल्लाह ने तौबा करने वालों का हुक्म बयान फरमाया। इट मीन्स आप पाक हो रहे तो आपने अपने अमल से हो सकता है कि लोगों को तकलीफ पहुंचाइए, जी लोगों को इज़्ज़ा पहुंचाइए। और जो सफाई सुथराई इसका ताल्लुक हुकूक की बात से भी है
कि आपने अपने आप को तो साफ सुथरा रखा, लेकिन आपने दूसरों का ख्याल ना किया जी कि मेरे अमल से दूसरों को क्या तकलीफ हो रही है। आज सबसे बड़ा बुनियादी मसला जो बना है हमारे सोसाइटी का, माशरे का, वो ये बना है कि मैं अपने अमल से होने वाले दूसरों को क्या तकलीफ पहुंच रही है मैं उसे भूला हुआ हूँ। जी, यानी अखलाक का एक पहलू ये कहा जाएगा कि मेरी गंदगी की वजह से, और मैं अगर कूड़ा कचरा फेंकूंगा तो ये बद अखलाकी में भी शुमार किया जा सकता है। बिल्कुल बद अखलाकी में शुमार किया जाएगा। इसे तो यानी अगर इसकी हैबिट बन गई है माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मैं कहूँगा कि शरह सदूर में जी अल्लामा जलालुद्दीन सिद्दीक़ शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुरे खात्मे के 5 असबाब बयान किए। जी उसमें एक सबब ये बयान किया कि लोगों को ईज़ा पहुंचाना, लोगों को तकलीफ पहुंचाना। जी और ये तकलीफ पहुंचाने का सिलसिला तो इतना बढ़ गया कि डॉक्टर साहब ने भी सोसाइटी के कुछ जिक्र किए। ये मामला मैं भी देखता हूँ कि आपने गुलदान लगाया अपनी गैलरी में जी आपने बड़े कुंडे लगाए शानदार अपनी गैलरी को एक्सपोज करने के लिए, लेकिन आप पानी डाल रहे हो, वो कुंडे से पानी निकल रहा है, आपकी दीवार को टच करता जा रहा है, आपकी दीवार काली नजर आ रही है, सोसाइटी का कलर शानदार है जी और एक अलग ही सब पेच नजर आ रहा है, एक अजीब सा धब्बा नजर आ रहा है, आप अपनी बिल्डिंग को खुद बदनुमा कर रहे हो जी। फिर आपने पानी डाल दिया है और इतना पानी गिर रहा है कि बेचारा कोई नौकरी के लिए जा रहा है, इंटरव्यू थी, आपने पानी डाल दिया, उसके कपड़े पे गंदगी आ गई, शर्ट गंदा हो गया, अब बेचारा आजमाइश में घर पे गया, चेंज करके आया, नोट आप उसका हाथ से भी निकल माशरे गया। के एक फर्द हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, कोई ऐसा बेपना हादसा? इवेंट होते रहते हैं, अच्छा, बेपना इवेंट होते कोई रहते अगर हैं। एग्जाम्पल? मैं तो अभी आपको बताऊं कि पिछले दिनों में मैं एक इलाके में गया, जी चूंकि चैनल पे वो तो नाम नहीं लेना चाहता जी, इलाके जी, का। अब वो वहाँ कुछ दुकान पे मुझे काम था, तो कुछ इस्लामी बहनें वहाँ खड़ी थी, तो मैं अवॉइड किया, मैं थोड़ा बाहर खड़ा रहा जी। कि वो हटेगी तो मैं वो काम कंप्लीट करूँ। अब मैं खड़ा हूँ, ऊपर से एक थैली आई, था मेरे बदन पे लगी, उस थैली को देखता तो उसके अंदर जलेबी है। जी तो मैंने आवाज दी कि भाई मीठा आ गया, नमकीन कब आने वाला है। अब वो इलाके के सभी हंस भी रहे हैं और वो आवाज ही नहीं आ रही खिड़की से। जी 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 कमाल का ये यानी आपका अखलाक है, आपका अंदाज है कि आप कर क्या रहे हो, मैनर क्या है। एक तो यानी नेमत को इस तरह आप ज़ाय कर रहे हो। अच्छा शब्बीर भाई, कोई कह सकता है बच्चे ने फेंका होगा, आपको क्या लगता है ये बच्चे की हरकत है, बड़े की हरकत है? बच्चा इतनी जरूरत नहीं करता वो यानी, और वो ऐसा वक्त है ना कि वो संडे था जी, और उस वक्त बच्चा यानी वो तो बस बिस्तर में होता है, यानी बड़े भी इसका काम यानी बड़ों की वजह से बच्चों पे यानी बुरा असर पड़ रहा है। जी, यानी मुआशरे में इतनी बुरी हालत है कि मैं एक सोसाइटी से उतर रहा था 28 माले से, लिफ्ट रुक गई, मुझे ग्राउंड पे जाना था, जी। 24वें फ्लोर पे लिफ्ट रुक गई। जैसे दरवाजा खुला, 2 बच्चे, एक बच्चा लिफ्ट लाई, दूसरा बच्चा बोलता है अंकल अंकल लिफ्ट रोको, लिफ्ट रोको। फिर एक बच्चा बोलता अम्मी जूता नहीं मिल रहा, जूता नहीं मिल रहा, जूता नहीं मिल रहा है। तो दूसरा बच्चा बोलता अंकल लिफ्ट जाने दो, मैं लिफ्ट के लिए रोके रखा हूँ, लिफ्ट जाने दो, लिफ्ट जाने दो। क्या चल रहा तो था? अब वो ये जूता लेना है, भागना है और लिफ्ट में दाखिल होना है, ये मसला था। अच्छा तो वो बच्चा बोलता है अंकल लिफ्ट जाने दो। अब उसने बच्चे ने बोला, उसका सेंस बोल रहा है जी। कि ये रॉन्ग हो रहा है, लिफ्ट जाने दो। घर से माँ की आवाज आती है, ए नहीं 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 लिफ्ट नहीं जाएगी, लिफ्ट रुकेगी, लिफ्ट रोक, लिफ्ट रोक। What do you mean by that? आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दे रहे हो? जी, होना तो अंदर से माँ की आवाज ही आनी चाहिए थी कि बेटा तूने लिफ्ट क्यों रोका है, दूसरों को क्यों तकलीफ हाँ दे रहे? जूता पहले पहनता फिर लिफ्ट को कॉल करता है। जी 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 आप अपने बच्चे को खुद ही मेहनत नहीं सिखा रहे जी। तो दिखती बात है कि वो यही करेगा। जी। फिर वो पुटका खाएगा, कहीं भी पिचकारी मारेगा, जी जी वो पान की पीक डालेगा, वो जी। पानी के गुब्बारे फेंकेगा। जी, जी। ये मैनर्स होना चाहिए। जी, मैं इस्लाम अखलाक सिखाता है। जी, मैं चाहता हूं कि हमारे जो नाजरीन हमें सुन रहे हैं, जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हाँ जी शब्बीर भाई भी हमारे दरमियान मौजूद है, आप मेडिकली भी कुछ सवाल चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रोग्राम हमारा एंड की तरफ है, बट कुछ टाइम बचा हुआ है। आपके सवालात अगर आएंगे तो इंशाल्लाह हम उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और एक और बात बता दूं कि जो हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, स्पेशली जो टीवी चैनल पे देख रहे हैं, सैटेलाइट के जरिए से टीवी पर देख रहे हैं, तो वो हमारे इस दिए गए नंबर पे जाकर एक मिस कॉल हमें दे दे, ताकि हमें पता चले कि कितने लोग हमें देख रहे हैं। इससे हमें हमारी व्यूवरशिप का अंदाजा होगा। यूट्यूब पे तो हमें पता चल जाता है कितने लोग देखते हैं, बट सैटेलाइट चैनल के जरिए से हमें ये बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो एक मिस कॉल देना है, बस थोड़ी सी जहमत करनी है, फोन उठाना है, और जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस नंबर पे जाकर हमें जस्ट गिव अस अ मिस कॉल। जी शब्बीर भाई कंटिन्यू। मैं दूसरी चीज़ ये कहूँगा कि सबसे बड़ा जो हमारे इलाकों में मसला चला है ना वो सफाई का, वो है हाउस गली। जी, यानी मुसलमानों को रजा भाई ने भी इसके ताल्लुक से कहा। नहीं मैनर ही नहीं कि हाउस गली, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हाउस गली, जी जी, हाउ टू यूज इट। उसमें जो ने फेंकना वो आप फेंक रहे हो।
क्या मकसद होता है हाउस गली का? हाउस गली यानी जस्ट फॉर द ड्रेनेज, यानी हाउस गली क्या हुआ कि ड्रेनेज है। दो बिल्डिंग के बीच में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाए, आपके जो ड्रेनेज लाइन है वो अंदर चेंबर में जाएगा और चेंबर से वो गंदगी नाले में जाएगी और गंदगी यानी निकलते चली हाउस जाएगी। गली ये हाउस गली कचरा फेंकने की गली कूड़ादान नहीं है। कूड़ादान बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा। हर बिल्डिंग में, यानी मैं एक बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ जो 9 वाली की थी, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट, और उस बिल्डिंग में स्वीपर जो रखा हुआ था सिर्फ इसीलिए रखा था कि कचरा उठा के जी। उसे लेके चले जाना है, फेंकना है जी सबकी, यानी बकेट भी रखी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी खिड़कियों से कचरे आ रहे हैं। जी एक बंदा 2 वाले पे था, उसने मुझे बुलाया, बोले हाजी साहब देखिए क्या है। अब देख रहा हूँ तो बच्चों के पैम्पर्स पड़े हुए, गंदगी पड़े, बोले देखिए मच्छर गिरने हो रहे, हमने जाली बंद रखी हुई है, हमारे घर में मलेरिया हो रहा है, बीमारी हो रही है। जी अच्छा ये बिना लिटरली इज्जा पहुंचा रहे जी। अच्छा ये तो आप बम्बई बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पैसेज होता है जिसको हाउस गली कहते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे शहर हैं वहाँ पर भी नाले बह रहे होते हैं। लोगों ने एक कंसेप्ट बना लिया है कि नाला है तो इसके अंदर हम कुछ भी डाल सकते हैं, नाले के अंदर कचरा डाला जा सकता है, जबकि ऐसा कंसेप्ट नहीं है। डस्टबिन के अंदर हम डालें और फिर गवर्नमेंट डिसाइड करे कि इसको कहाँ फेंकना है। क्या कहेंगे? गवर्नमेंट बाकायदा इसको एडवर्टाइजमेंट चला रही है कि मैं अपने बचपन में भाई भी बात की ना जी, तो मुझे ध्यान आया कि वो उनका एक चला था, सीरियल बनाया था, उसमें उन्होंने गीत बना दिए थे, एक नज़्म बना दी कि कचरा मत फेंको जी, फेंको तो कूड़े डब्बे के अंदर जी। भाई मस्त कलंदर जी। तो आप यानी माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन आपको बताया जा रहा है जी वीडियो के जरिए, आपके अंदर बेदारी लाई जा रही है जी, आपको एहसास दिलाया जा रहा है, तो आप जाग जाइए, आप एहसास लेकर आइए, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ, माशाअल्लाह। बी ए कंप्लीट मुस्लिम। जी। तो इस्लाम की एक खूबी कमाल ये है कि क्या खूबी है, जी। अपने हाथ से, अपनी ज़बान से, अपनी किसी भी इशारे से किसी को ईज़ा ना पहुंचाए। जी अब वो तो आप तो लिटरली ईज़ा पहुंचा रहे हो, तकलीफ दे रहे हो, गंदगी दे रहे हो। अभी कितनी यानी बातें हुई, टीबी पे बातें हुई, कैंसर पे बातें हुई, दमे की बातें आफाक हुई। भाई की भी हमने अब इनकी तकलीफ तो बताई। ये स्किन देख के तो मुझे हिल गया जी जी। कि अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा है? पूरे जिस्म पर है ना। ये लिटरली जुल्म है। जी इसको मैं जुल्म से मुतशाबहत कह रहा हूँ, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। अल्लाह। अब लिटरली कौम पे जुल्म कर रहे हो, इंसानों पे जुल्म कर रहे हो, जी, जी। जानवर का भी हक है, अरे सड़क का हक है, इस्लाम ने हक दिया है। आपकी सोसाइटी जी। में बिल्डिंग में उतर रहा हूँ लिफ्ट में, वो बंदा मेरे बाजू में बैठा झट से लिफ्ट में थूक दिया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने कहा कि यार ये क्या किया आपने? जी आप अपने घर में भी इसी तरह थूकते क्या? जी। मैंने सीधा इन्होंने टोक दिया। आप क्या लिफ्ट को अपना घर नहीं समझेंगे? स्टेयरकेस को आप अपना घर नहीं समझेंगे? जी वो आपके घर में, आपकी बिल्डिंग में उसका हिस्सा नहीं है। यानी आप कपड़े को तो अच्छा रखेंगे, क्या अपने जिस्म पर थूकते हुए नजर आएंगे? जब आपने अपने पैर को, अपने बाल को, अपने पलकों को, अपने नाखूनों को, सबको इसका हिस्सा समझाए, तो सोसाइटी की ईच एंड एवरीथिंग वो आपका हिस्सा है। जी। उसके केयर करना, उसका प्रोटोकॉल लेना, उसकी सफाई का, उसके तहफ़्फ़ुज़ात का ख्याल रखना। अभी वो तो हमारी तो अजीब व गरीब हालत है, बाइक पे बैठे तो सीट उखाड़ दें, जी थूकने पे आए तो किसी की गाड़ी पे थूक के चले गए, ये यानी बाइक खड़ी होती है, पान का थूक। जी जी। ये थूकने के ताल्लुक से डॉक्टर साहब से मैं कुछ पूछना चाहूँगा। माइक दे डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब ये गाइड करें हमें कि एक तो होता है कि किसी शख्स को पता होता है कि मुझे टीबी है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो कि जिसको पता ना हो टीबी है और उसके थूक से वो टीबी के जरासीम दूसरों तक पहुंच रहे हो? जी ये पॉसिबल है, क्योंकि जब ये टीबी उस वक्त मालूम पड़ती है, हम उसकी तहकीकात और मालूमात करते हैं। कोई जब- रिपोर्ट ही नहीं करा रहा है, टेस्ट ही नहीं करा रहा हाँ है। नहीं, जब उसको खांसी आ रही है, उसको आमी खांसी बोला जाता है, वो डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर भी आला लगा के चेक करता है। जी आले पे ये नहीं मालूम पड़ता है कि टीबी है। जी ये हो सकता है कि भाई फेफड़ा जाम है या अंदर बलगम जमा हो, वो मालूमात। जी लेकिन बुखार आना, वजन कम होना, जब इस तरह की शिकायतें हैं, और मरीजों में बहुत सी लापरवाही है, ज़रा सा अच्छा हुआ, एक कोर्स है 5 दिन का, वो छोड़ के जी 2 दिन में अच्छे सिम्टम्स ख़त्म हुए, वो समझते हैं हम अच्छे हो गए, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप पूरा कोर्स करें, कोर्स करने के बाद अगर फिर खांसी आ रही है तो ये डॉक्टर का जहन उस तरफ जाता है जी कि ये तो नहीं है मुमकिन कि इसको टीबी हो। जी और बम्बई शहर के अंदर चूंकि पब्लिक बहुत है जी और नज़दीकी बहुत है, इसलिए ये इसका कॉन्टेमिनेशन बहुत आसान है। लोग थूकते वक्त ये भी नहीं करते कि को रुमाल रख लें मुंह पे या हाथ रख लें, वो पूरा मुंह खोल के खांसते हैं।
फिर वो जी। जरासीम फैलते हैं हवा में जी। और अच्छे लोगों को भी वो मुतासिर करते यानी मैं ये तवज्जो दिलाना चाह रहा था आपकी बात से। आपने कहा कि लोग थूकते हैं, तो एक शख्स है जिसको पता है कि मुझे टीबी है, तो वो थोड़ी एहतियात करता हुआ दिखाई देगा कि यार चलो मेरी वजह से दूसरों को तकलीफ ना हो। बट कुछ अफराद तो ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको टीबी है, वो उन्हें भी पता नहीं है। अब उनकी थूक की वजह से अनजाने में न जाने कितने लोगों को टीबी की बीमारी पहुंच रही है। यानी इस्लाम ने क्या है कि हर तरह के एहतियात का हुक्म दिया है। यानी कोई ऐसा अमल करने की इजाज़त भी नहीं दी कि ये सामने वाले को कराइए तो। जी। यानी आपने नाक साफ करनी है, अब को बहुत खुजली आई, यूँ कर लिया, आसानी से यूँ कर लिया। जी। यानी अंदाज दिया है। यानी आका अलैहिस्सलाम ने सफाई और सुथराई पे इतना ध्यान दिया कि एक शख्स आया तो दांत पीले तो फरमाए कि मेरे सामने पीले दांत मत लेके आया करो। मिसवाक का हुक्म दिया क्या बात कि मिसवाक इस्तेमाल किया, दांत पीले। आज तो दांत मल्टी कलर हो गए, जी। यानी स्टीमन कलर नजर आ रहे हैं, ब्लैक भी है, लाल भी है, अजीब और गरीब। पान यानी तंबाकू पान खाना। तंबाकू। अब वो पान तंबाकू की यानी बुरी ऐसी हालत लगा के रखी कि मेरा पड़ोसी था तो वो ड्रिंक पी रहा था, यानी ऑरेंज जूस पी रहा था जी। डिनर के टाइम। मैंने क्या कहा कि क्या बात है, आप खाना नहीं खा रहे हो? तो उसने कहा कि शब्बीर भाई, उसने उंगली डाली, जी। बस इतना ही मुंह खिलता है मेरा, खा नहीं सकता, ये जूस वगैरह ही पीता हूं। क्यों? गुटके की वजह से। अल्लाह। ये हालत हो गई। अब आप खुद ही सोचे कि आप कर क्या रहे हैं। जी। ट्रेन में देखो तो गंदगी, जी। आप शौचालय में चले जाए तो वहाँ देखो गंदगी। गंदगी। मुझे समझ में नहीं आता कि इंसान कितना मकरूह हो रहा है कि वो यानी टॉयलेट में बैठ के पान खा रहा है, जी। टॉयलेट में बैठ के बीड़ी पी रहा है। जी। वो बीड़ी पीने की जगह है, वो पान खाने की जगह है। यानी साइको हो गया कि वो बाज लोग कहते हैं कि वो जब तक करता ना हो तो मुझे वो यार सज्जा उतरता भी नहीं है। यही शख्स जो है वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है, तो वहाँ जाके जो है वो एक नॉर्मल उसकी लाइफ हो जाती है और बराबर प्रॉपर तरीके से जहाँ मैं कचरा मेरी फेंकना एक कंट्री की बात कर रहा हूँ कि वहाँ आप थूकने पे फाइन है, जी। $100 सही। फाइन है। पेडेस्ट्रियन क्रॉस का यानी उसको वहीं से गुजरना है, कहीं और से गुजरा तो फाइन है। सिग्नल है, पब्लिक का सिग्नल ऑन हुआ तो ही आपको क्रॉस करना है, उससे पहले चला गया तो फाइन है। इट मीन्स ऐसा हो गया कि लोग खुदा से नहीं डरते, इंसानों से डरते हैं। जबकि अल्लाह फरमाता है फला तख्शाउन्नास वख्शौनी, तुम लोगों से नहीं डरो, मुझसे डरो। कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है कि मेरे इस अमल से मेरा रब राजी होगा, कि अल्लाह मुझे ये पकड़ फरमाएगा, ये बख्श देगा, उसका रसूल मेरे से राजी होगा कि नाराज होगा। यदि ईज़ा पहुंचा ही नहीं, रास्ते में कोई काटा हो हटा देने पे बिशारत है कि उसकी बख्शिश हो जाए। जी। उस यानी आने जाने वालों को तकलीफ हो तो हटा देने पे उसकी बख्शिश की ये बिशारत है। और आप यानी तकलीफ पैदा कर रहे हो, लोगों को ईज़ा पहुंचा रहे हो। तू बराए वसल कर देना आमदी, जी। ना बराए फसल कर देना आमदी। तू लोगों को लिए छोड़ने के लिए आया, तोड़ने के लिए नहीं आया। लेकिन हमारे अमल से लोग तोड़ रहे, झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, फितने हो रहे। और फिर बोलते ना चोरी तो चोरी, सीना चोरी। जी। और वो एकदम जो बलक के आता है, वो लतीफ़ा मैंने बचपन में सुना था, अचानक याद आ गया कि ऊपर से दाल आई तो वो शख्स ने चिल्लाया कौन है, कि दाल आई तो ऊपर से बड़ी बारीक आवाज आई, जी बोले क्या है? बोले दिखता नहीं है, आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया, नीचे आए। और वो जब नीचे आए ना तो पतली आवाज वाला एक मोटा आदमी था, तो उसने कहा कि वो अभी इससे मैं क्या झगड़ा करूं, इतना जबरा है। कहा कि वो असल में इसलिए कहा कि दाल बहुत अच्छी थी, अगली दफा कब फेंकेगी तो मैं दोबारा आऊं। तो यदि आप अपने जिस्म जसामत रोब दबदबा सोसाइटी के यानी वसब से आप लोगों को डरा रहे हो, आज आपकी चल रही है, कयामत के दिन क्या होगा? वहां तो अल्लाह बकरी को भी हक दिलाएगा कि जिस बकरी ने दूसरी बकरी को नाहक सिंग मारी तो अल्लाह ताला उसका भी उसे अदल कराएगा, इंसाफ दिलाएगा और उसे उसकी सजा होगी। और आप बंदों को तकलीफ पहुंचा रहे हो, जी। अल्लाह के बंदों को यानी ईज़ा पहुंचा रहे हो, बहुत गलत है। मैं अपील करूंगा आपके इस चैनल एवीएन के जरिए कि ये जो हमारी सलामती जो ये सिलसिला है, जी, काश कि इसको पूरी सोसाइटी कबूल कर ले। आमीन। और ज़हन बना ले कि हमारे वतन अजीज हिंदुस्तान को जी, हम हरा हिंदुस्तान बनाएंगे, आमीन। स्वच्छ भारत बनाएंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। खूबसूरत भारत बनाएंगे। अरे आप इधर उधर की लंदन और पेरिस की बात करते हो, कोई बोले कि आओ हिंदुस्तान दिख के आते हैं। क्या बात है। लंदन और पेरिस नहीं, हिंदुस्तान दिख कर आएंगे। जी, साफ सुथरा होगा तो लोग आएंगे। डेफिनेटली। अगर ऐसी गंदगी करेंगे तो फिर तो यहाँ लोग आते हैं फॉरेनर्स, फिर हमारी गंदगी की फोटो लेकर जाते हैं। मेरे घर पे एक डॉक्टर की दावत थी तो वो इत्तेफाक से आए, अभी इसी इलाके की बात कर दूँ, खड़क इलाके से वो निकल दो, मैं इनको टैक्सी तक ड्रॉप करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि शब्बीर भाई
हमारा एरिया हाइजेनिक नहीं हो सकता है क्या? तो मुझे लिटरली हंसी आ गई जी और मैंने कहा, हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह इनके मुंह से निकले हुए जुमले को अपनी बारगाह में कबूल कर ले आमीन और हमारा अलग हाइजेनिक कर दे। बेशक हो सकता है। जी अब एक आदमी बोलेगा कि मैं अकेला क्या कर सकता हूं? आप अकेले नहीं हो, फर्द से अफराद और अफराद से माशरा बनता है। जी एक फर्द ने ज़हन लिया, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पड़ोसी होगा, एक बिल्डिंग होगी, दूसरी बिल्डिंग होगी, एरिया एग्जाम्पल बन सकता है। जी मैं तो अपील करूंगा कि मई के इस महीने में, गर्मी के महीने में, अभी तो बारिश आने वाली है जी और बारिश अपना तूफान बताएगी, उससे पहले हाउस गली क्लियर कर दीजिए, सोसाइटी क्लियर जी। कीजिए, बिल्डिंग को रंगो रोगन कर सही। दीजिए और बताइए कि मुंबई नंबर 389 सुधर गया है भाई। जी साउथ मुंबई निखर गया है और सोसाइटी की वैल्यू बढ़ गई। बढ़ आपकी गई। गंदगी की वजह से तो आपकी जी। बिल्डिंग में चढ़ने के लिए नहीं करा ये तो। माशाल्लाह जी, बहुत ही प्यारा मैसेज माशाल्लाह हाजी शब्बीर भाई की तरफ से मिला। मैं चाहूँगा ये सब आप तशरीफ़ रखें, बहुत शुक्रिया जज़ाक। आप तशरीफ़ लाएँ। माशाल्लाह नाजरीन, आपने आज के इस प्रोग्राम में बहुत सारी बातें सुनी और माशाल्लाह इस प्रोग्राम के ताल्लुक़ से आज आपने जो टॉपिक सुना वो टॉपिक है सफाई। तो सफाई ये निस्फ ईमान है। सफाई हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफाई को पसंद फरमाते हैं। अल्लाह पाक सफाई को पसंद फरमाता है। सफाई हम सब की जिम्मेदारी है। सफाई इसके ज़रिए से हम अपने मुल्क को आगे बढ़ा सकते हैं। सफाई ये हमारे मुल्क को डेवलप मुल्कों में शामिल करने में एक किरदार निभा सकता है। अगर सफाई ना हो हमारा मुल्क पीछे रह जाएगा। अगर सफाई ना हो बीमारियां पैदा होगी। अगर गंदगी होगी हमारे बच्चे बीमार पड़ेंगे। गंदगी होगी हमें तरह तरह की बीमारियां होगी। हमारी गंदगी करने की वजह से माशरा डिस्टर्ब होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपने तरफ से कोशिश करें, एक कदम अच्छाई की तरफ बढ़ाएं और यही हमारे इस प्रोग्राम का मोटिव है, यही हमारे इस प्रोग्राम का मकसद है। आज का टॉपिक हमारी सलामती प्रोग्राम का साफ़ सफाई था। आइंदा हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ हम अपने प्रोग्राम को आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होंगे। हर संडे को रात 9:30 बजे ये प्रोग्राम लाइव FGN चैनल पर टेलीकास्ट किया जाएगा। नया टॉपिक होगा, नए गेस्ट होंगे और इंशाअल्लाह सवजल हम सब मिलकर हमारी सलामती के लिए, अपनी और दूसरों की सलामती के लिए इंशाअल्लाह सवजल कुछ सुनने, समझने और करने की कोशिश करेंगे। तो आप FGN चैनल भी देखते रहें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश भी करें। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला। जज़ाकल्लाहु खैरा। माशाअल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आप तशरीफ़ लाएँ, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बड़ी बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आमीन अल्लाहुम्मा जी माशाअल्लाह। आफाक भाई बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपको सलामत रखे, आपको शिफा अता फरमाए। आफाक भाई देख रहा है अल्लाह देख रहा है अल्लाह देख रहा है अल्लाह देख रहा है अल्लाह अल्लाह